Hello everyone. So here is a collection of last 5 year PYQs of the conic section, including circle. Right. So we will discuss one by one all the questions. So first question from JMN 2020. If the length of the chord of the circle दे रखा है r करें greater than 0 है, along the line is r, तो मुझे r स्क्वायर बता दो. ओके सर, बेसिक प्रॉब्लम. बेसिकली किसी सर्कल की बात करें तो अगर आप कॉर्ड आपने बता दी, कुछ ए बी मान लेता हूँ. सो बेसिकली क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ए बी दे रखी है. राइट. इक्वेशन ऑफ ए बी इज देयर, कह रहे हैं कि वो y माइनस 2x इक्वल्स टू 3 है. सर्कल की बात करें, सर्कल की डिटेल क्लियर है आपको. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अ सर्कल हुज सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज आर. राइट. सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो थ्योरम क्लियर है ना, वो उसको मिड पॉइंट पे जाके मिलती है. लेंथ ऑफ कार्ड ए बी इज ऑलरेडी गिवन कि वो कह रहे हैं कि आर है. तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो सी पे, सो आई एम श्योर कि दिस वैल्यू विल बी आर बाई 2. राइट. अगर मैं ये मिला दूं, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑल्सो आर. एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप ही बोल रहे हो सर 0, 0. तो कहीं से मुझे सर ओसी मिल जाए तो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का फायदा उठा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू. अब ओसी कैसे मिलेगा? सो ओसी बेसिकली क्या कह रहे हो आप, ओरिजिन से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ ही तो है ओसी. तो कैन यू राइट द ओसी? ऑफ कोर्स सर. ओरिजिन से इस पर्टिकुलर लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 1 दिस इज 3 बाई रूट 5. राइट. दैट्स द वैल्यू ऑफ ओसी. वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ ओसी, आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल ओएसी. So hypotenuse का स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू द बेस, दिस इज r स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दिस इज 9 बाई 5. राइट. सो r स्क्वायर मुझे चाहिए क्वेश्चन में, इसको सर्व कर लेते हैं. सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई 4, 3 r स्क्वायर बाई 4 एंड दैट साइड इज 9 बाई 5. ये 3 से 3 बार 12. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज व्हाट? दिस इज 12 बाई 5. वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था. राइट ना. सो डी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स. अब फिर से अगली थ्योरी. कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू टू सर्कल्स? तो मैं बता देता हूँ, कभी भी दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है. So equation of such circle which is passing through the intersection of two given circle is given by c1 plus lambda c2 equals to 0 होती है. राइट. c1 क्या दे रखा है उसको ले लेते हैं. So this is x square plus y square minus of 6x, that's the c1 plus lambda times of the c2 is what? This is x square plus y square and minus of 4y. right. That is given as 0. So this is our circle. अब इसको सही से अरेंज कर लेते हैं, देन आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं. तो सर्कल जैसा दिखता है वैसे लिख लेते हैं. सो आप देखें ध्यान से, तो दिस इज लैम्डा प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है एंड दिस इज लैम्डा प्लस 1 ऑफ वाई स्क्वायर दिख रहा है. एक्स के टर्म्स देखें तो ये माइनस ऑफ 6x ही है. इधर पे देखोगे तो माइनस का 4 लैम्डा ऑफ वाई है. राइट. दैट इज गिवन एज 0. अब सर्कल की इक्वेशन प्रॉपर जैसे दिखती है वैसे लिख लेते हैं, फिर हम आगे डिसीजन लेंगे. तो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए या सेम होना चाहिए, तो उससे डिवाइड कर देते हैं लैम्डा प्लस 1 से. राइट ना. सो दिस विल बिकम माइनस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1. इसमें करोगे तो माइनस का 4 लैम्डा डिवाइड बाय दिस इज लैम्डा प्लस 1. राइट. ऑफ वाई एंड दैट इज गिवन एज 0. सो दैट्स द बेसिकली द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल. आगे पढ़ते हैं. इस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर जो है सर वो इस लाइन पे लाई करता है. कैन यू राइट द सेंटर ऑफ द सर्कल? सो इफ आई विल राइट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या निकलता है? तरीका क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करने का, उसका साइन बदल देने का. तो इसका हाफ करोगे सो दिस विल बिकम 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1. y के कोफिशिएंट का हाफ करने का, तो दिस इज, और उसका साइन बदल देने का. सो दिस इज 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द सेंटर एंड दिस सेंटर इज बेसिकली लाइंग ऑन द लाइन. line is there. This is 2x minus 3y equals to 12 plus का 12 equals to 0. So just put the value of center. So this is 6 upon lambda plus 1. ये करोगे so minus का 6 lambda ना, minus of this is 6 lambda upon lambda plus 1 and that side is minus of 12. वे सेम है तो 6 minus 6 lambda, 6 minus 6 lambda and that side is minus 12 lambda minus of 12. right. इसको इधर ले आते हैं. So this is 6 lambda, ये उधर जाएगा. So minus of 18. From here the value of lambda is what? This is minus का 3 ना. ओके सर, लैम्डा डिसाइड हो गया. सो कह रहे हैं कि द सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. तो अभी मेरी बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल परफेक्टली मैं लिख सकता हूँ. तो मेरा सर्कल का जो इक्वेशन है वो किस तरीके का होगा? जस्ट पुट द लैम्डा इक्वल्स टू -3. सो -3 प्लस 1 -2 ये चला गया. सो 3x. सो बेसिकली योर इक्वेशन इज 3 2 से 3 बार. सो दिस इज प्लस का 3x एंड यहाँ पे रखोगे -3. सो दिस इज -4 -3 -3 प्लस 1 -2 2 से 2 बार. सो दिस इज माइनस ऑफ 6y. राइट. एंड दैट इज गिवन एज 0. नाउ दे आर आस्किंग कहाँ से पास हो रहा है कि करके ऑप्शन चेकिंग कर लेते हैं. तो अगर मैं पहला वाला रखूँ -1 एंड 3, सो 1 9 और एक 10 10 माइनस 3 नहीं बनेगा ये. दूसरा वाला रखते हैं -3. तो ये 9 और ये 36 माइनस का 9 एंड माइनस का 36. हाँ सर, सेटिस्फाई हो तो रहा है. 9 से 9 गया, 36 से 36 गया. सो बी इज द राइट चॉइस. क्लियर ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी क्यू बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है सर. अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन. ओके, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा बता दो. तो फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखें ध्यान से. तो अब ये पूरे कोनिक में चलने वाला है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9. अगर मुझे इस सर्कल पर यू हैव टू टेक एनी पॉइंट इसी तरीके से आगे एलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा. तो इफ यू हैव टू राइट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सो यू कैन टेक रेडियस कितनी है 3. सो यू कैन टेक एनी पॉइंट लाइक 3 cos थीटा, 3 sin थीटा. इन जनरल कभी भी कोई पॉइंट मानना है तो इस तरीके से हम सर्कल पे मान सकते हैं. ऐसे ही आगे एलिप्स और पैराबोला में भी करेंगे. राइट. सो ओके सर, ये मैंने पॉइंट मान लिया. तो वो कह रहे हैं पी और क्यू आपको उसकी डायमीटर है. तो अगर मैं क्यू लिखना चाहूँ, इसका भी ध्यान रखना है कि वो डायमीटर भी रखनी है. तो अगर मैं पी लिखना चाहूँ तो पी को कैसे लिखोगे आप? सो पी मान लिया मैंने, यही है 3 cos थीटा, दिस इज 3 sin थीटा. अब अगर क्यू को डायमीटर भी कह रहे हो आप तो क्यू जो होगा, तो बेसिकली थोड़ा समझिए. अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल के अकॉर्डिंग पी यहाँ मान लिया, तो डायमीटर के अकॉर्डिंग क्यू को यहाँ मानना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. तो जो भी इसके कोऑर्डिनेट है उसके पास थर्ड में माइनस माइनस लगा देने का. राइट ना.
सो थोड़ा सा आइडिया मुझे लगा आप क्लियर हुआ होगा. सो नाउ आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आल्सो. दिस इज माइनस का 3 cos थीटा एंड दिस इज माइनस ऑफ 3 sin थीटा. ओके सर, पी क्यू मैंने लिख लिया. सो आगे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एंड क्यू. अब पी से और क्यू से इंडिविजुअल, पी से एक बार मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला, एक बार मैंने क्यू से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला. राइट. तो अल्फा मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है बीटा. तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी ये पूछा जा रहा है. एंड द लाइन इज गिवन. व्हाट इज द लाइन? दिस इज x plus y equals to 2 and this side this is x plus y equals to 2. Okay sir, how will you write alpha and beta? तो बेसिक फॉर्मूला आपका, if you have to write the alpha, so alpha is given by p is what, just put this point, इस पॉइंट को लाइन में रख देते हैं. so this is 3 cos theta plus 3 sin theta and minus 2 उसका लेने का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. so that is 1 plus 1, so that is root 2. right. in the similar way can you write the beta? so just put the point in the equation. so this will become minus of 3 cos theta minus of 3 sin theta and minus 2. Take the magnitude and divide by coefficient of x square, coefficient of y square, right? So this is your equation 1. This is your equation number 2. So they are basically asking me the value of the alpha and beta product, right? So जब इनका करोगे, इस माइनस को हटा दूं इस वाले में से, ओवरऑल माइनस हटाया मोड के अंदर वो गायब हो जाएगा. तो फॉर्मूला देख पा रहे होगे सर, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो यहीं से समझो थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये माइनस माइनस सबका हटा दिया मैंने, इसको बना दिया मैंने a प्लस बी. राइट. सो a माइनस बी a प्लस बी. सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला. दिस इज a का स्क्वायर, a बोले तो 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 4. राइट. एंड डिवाइड बाय नीचे करोगे, सो रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 2. राइट. ओके सर, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. सो 3 कॉमन बाहर आ सकता है, 3 का स्क्वायर, सो दिस इज 9. अंदर खोलोगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा ना, 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड माइनस ऑफ 4 एंड डिवाइड बाई 2. ओके, सो ये अंदर जाएगा, 9 में से 4 गया 5, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज बेसिकली दिस इज 9 साइन 2 थीटा, 9 में से 4 गया, सो दिस इज 5. राइट. एंड डिवाइड बाई दिस इज 2. नाउ यू वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. तो मैक्सिमम कराने के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू लगा दी मैंने, सो 9 प्लस 5, सो दिस इज 14/2. So the maximum value of alpha beta is 7, right now. So 7 is the right answer. Next question: the diameter of the circle whose center lies on the line. Okay, in the first quadrant which touches the both the line x equals to 3 and y equals to 2. Okay sir. तो इन जनरल मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. आप लाइन में समझते हो सर, y इक्वल्स टू 2 लाइन यहाँ कहीं पे बोल दी मैंने, x इक्वल्स टू 3 लाइन यहाँ कहीं पे बोल दी मैंने. राइट. सो अब सर्कल में, मेरे सर्कल में क्या खास बात है कि वो इन दोनों लाइनों को टच कर रहा है, तो इनसे टच करता हुआ एक सर्कल में क्रिएट कर देता हूँ. ठीक है सर. सो इसका जो सेंटर है, बेसिकली सर्कल का जो सेंटर है, दैट इज लाइंग ऑन द लाइन. लाइन इज देयर, दिस इज x प्लस y इक्वल्स टू 2. सो अगर मैं सेंटर को कुछ o का नाम दे देता हूँ, तो कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ o इसकी मदद से. तो अगर मैं x मान लेता हूँ कुछ k, तो y कितना निकलेगा? दिस इज 2 माइनस k. राइट ना. सो आई जस्ट राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ o. मैंने k के टर्म में लिख लिया सर, k कामा 2 माइनस k. नाउ दिस इज योर रेडियस, दिस इज आल्सो योर रेडियस. राइट. सो इस सेंटर, अब ये जो o आपने लिख लिया, दिस इज k कामा 2 माइनस k, इसको लिखने के भी दो तरीके हैं सर, रेडियस के थ्रू. कैन यू राइट द रेडियस अकॉर्डिंग टू दिस? समझिएगा बात. रेडियस को सर मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ. अगर ये रेडियस आपको लिखनी है तो ये रेडियस कैसे मिल सकती है? तो मैं पूछूंगा इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, आपने कितना लिया, दिस इज k, और ये कंप्लीट कितना चल गया आप. अगर आप लाइन बोले x इक्वल्स टू 3, तो कंप्लीट चल गया 3. तो कंप्लीट में से k हटा दूं तो ये r लिखा जा सकता है. सो आई कैन से 3 माइनस k विल बी r. इन द सिमिलर वे आई कैन राइट द r इन वन मोर वे. अगर आप पूछेंगे y कोऑर्डिनेट कितना है, तो दिस इज 2 माइनस k. ये कंप्लीट कितना है, दिस इज y इक्वल्स टू 2. तो कंप्लीट में से नीचे वाला हटा दूं तब भी तो r लिख सकते हो ना. सो एक बार और भी लिखा जा सकता है, आई कैन राइट इट 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस k. सो दो तरीके से मैंने रेडियस को लिख दिया, तो यहीं से k मेरा डिसाइड हो जाएगा. सो एक बार रेडियस मिल गई तो वो मिल जाएगा, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं सर. सो बनेगा 3 माइनस k एंड दैट साइड 2 से 2 चला जाएगा एंड दैट इज k. सो बेसिकली 2k is 3, so k is what, k मिल गया मेरा 3/2. once your k is decided, basically radius मुझे पता चल गई सब. what is the radius of the circle? so that is given by 3 minus 3/2, बोले तो 3/2. राइट ना. so they want diameter, so diameter बोले तो radius का डबल. so what is your right answer? so 3 is the diameter of that circle. next question: the number of integral values of k for which the line intersect the circle at two distinct points. दो different point पे कट करता है. ओके सर, द लाइन intersect the circle at two distinct points. इंटीग्रल वैल्यूज मुझे बता दीजिए. तो अब ये सिचुएशन में समझा देता हूँ, आपने पढ़ी हुई होगी पहले. एक सर्कल और एक लाइन मैं रिलेट कर देता हूँ. दिस इज योर सर्कल एंड अ लाइन इज देयर. सर्कल लाइन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके. सो सर्कल और लाइन के बीच में बेसिकली 3 केसेस पॉसिबल है. ऐसा हो सकता है कि सर्कल लाइन को 2 पॉइंट पे कट करे, ऐसा हो सकता है सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करके निकल जाए, ऐसा हो सकता है सर्कल और लाइन का कोई लेना देना ना हो. तीनों केसेस सर्कल और लाइन के मैंने डिस्कस किए. तो कैसे जज करेंगे कि ये वाला केस है, कि ये वाला केस है, ये वाला केस है? उसको सबसे आसान तरीका ये है कि सर्कल आपको दे रखा है, उसका सेंटर एच कामा के आपने निकाल देने का तुरंत. इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सेंटर से उस लाइन पर अगर आपने परपेंडिकुलर डाला, राइट, उसको बोल देता हूँ कुछ ओपी. तो अगर आपकी ओपी की लेंथ वो दिस इज लेस देन रेडियस निकलती है, सो दैट्स द केस. अगर आपने सेंटर ओ से उस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला एंड द ओपी विल बिकम आर, सो दैट्स द टेंजेंट केस. एंड इन द लास्ट केस, अभी आप समझ गए, अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन की आप डिस्टेंस निकालें ओपी एंड दैट इज ग्रेटर देन आर,
रेडियस से बड़ी हो जाती है, सो दैट्स द थर्ड केस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल एंड द लाइन, राइट ना? क्लियर है आपको कि अगर कोई भी जज करना है तो क्वेश्चन कौन सा वाला केस कह रहा है, क्या कि ये जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, राइट ना? 2 पे कट करती है, सो फर्स्ट केस इज देयर। सो बेसिकली हम यही करेंगे, जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है वहां से सेंटर और रेडियस निकाल देता है। सो दिस इज द सर्कल -2x - 4y + का 4 = 0। व्हाट इज द सेंटर? सो x के कोफिशिएंट का हाफ करने का, साइन बदल देने का, सो 1, 2। व्हाट इज द रेडियस? सो दैट इज गिवन बाय 2 दूनी 4 और 1 5 में से 4 गया, सो ये 1 निकलेगा, राइट? लाइन इज देयर। व्हाट इज द लाइन इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 4y and equals to k। फर्स्ट केस इज देयर, सर्कल लाइन एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो आई विल राइट द ओपी। हाउ विल यू राइट ओपी? सेंटर 1, 2 से किसी लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे लिखते हैं हम? तो उस पॉइंट को उस लाइन में रख देना होता था। तो x की जगह पे 1, सो दिस इज 3 + 8 एंड दिस इज माइनस ऑफ k एंड डिवाइड बाय, इसका करोगे सो दिस इज 5, राइट? सो दैट्स द ओपी एंड ओपी शुड बी लेस देन r। r इज व्हाट? सो दैट इज 1। ओके सर, तो ये बन गया आपका। सो इसको सॉल्व करने पे इनइक्वालिटी से कह रहा है कि इंटीग्रल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है। सो दिस इज 11 - k का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 5। तो थोड़ा सोच के बताओ यहाँ से कि क्या 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 ले सकते हैं हम लोग। इंटीग्रल वैल्यूज ही लेनी है, ये फुलफिल करें तो सबसे अगर बड़े की बात करें तो मैं C1 ले सकता हूँ ना, 6 लोगे तो 11 6 5 बन जाएगा, तो C1 से स्टार्ट कर सकता है। 11 में से 7 गया 4, आगे बढ़ाते जाइए, 8 ले लेता, 7 8, 11 में 8 गया 3 9 10 एंड 11 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा, 14 चलेगा एंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के है ना। एंड देन 14 के बाद 15 15 11 15 4 ये भी चलेगा ना। 16 16 पे फेल हो जाएगा सर। तो 3 3 6 और 3 9, सो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के पॉसिबल? सो यू कैन से 9 इज द राइट आंसर। A circle touches the y-axis at point 0, 4 and passes through the point this. Which one of the following lines is not a tangent to this circle? Okay सर, फिर से कुछ सीखेंगे यहाँ पे। एक सर्कल है और कोई बोल दे कि वो y-axis को टच कर रहा है। Any circle is touching the y-axis। तो जैसी इतनी बात उन्होंने बोली, हम अपनी तरफ से कुछ बातें लिख लेते हैं। मान लेते हैं इस सर्कल का जो सेंटर है मैंने कुछ मान लिया h, के, तो इसकी जो रेडियस होगी ना सर, ये तो अगर आपको सेंटर यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट पे जाना है तो कैसे जाओगे? कितना h कितना के, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू तो ये तो h ही होती है, राइट ना? सो कभी भी कोई बोलते हैं कि सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आई एम श्योर कि रेडियस विल बी द उस सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो बन जाता है सर, पहली चीज। तो बात अननोन कम हो गया मेरे, मतलब रेडियस अब मैंने इसी में लिख लिया तो 2 अननोन में बन गया। तो जैसे उसने बात बोली कि सर्कल आपका जो है वो एक्सिस को टच करता है, आई एम श्योर कि रेडियस मेरा एच कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? सो कोई भी सर्कल की इक्वेशन अगर लिखनी है सर तो मुझे आपसे 2 चीजें मांगनी होती है, क्या? उसका सेंटर दे दो, उसकी रेडियस दे दो। तो अब मुझे कुछ पता नहीं क्वेश्चन में, तो मैंने एच के मान लिया, रेडियस आप ही बोल रहे हो एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दैट इज x - h का होल स्क्वायर, this is y - k का whole square and that side is h square, right? So that's basically the equation of the circle which is where y axis is tangent to this, right? There are two unknowns, दो अननोन डिसाइड करने के लिए मुझे दो डाटा चाहिए। क्वेश्चन में देखें दो डाटा दे रखे हैं, एक कह रहे हैं कि 0, 4 से पास होता है, दूसरा कह रहे हैं कि 2, 0 से पास होता है। तो 0, 4 and 2, 0, these 2 points are present on the circle, so just satisfy them and decide your h and k, right? So एक बार मैंने 0, 4 रख दिया, so this will become h square, यहाँ पे 4 रखा y की जगह पे, so this is 4 - k to the whole square and that side is h square। इससे ये चला गया, so the value of k is what? That is 4, right? In the similar way 2, 0 सेटिस्फाई करा देता, so this is 2 - h to the whole square, यहाँ पे 0 रखोगे so प्लस का k स्क्वायर and that side is h square। ये खोलोगे so 4 + h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का k स्क्वायर and that side is h स्क्वायर। तो ये और ये चला गया, k आप डिसाइड ही कर चुके हो, 4 4 का स्क्वायर 16 16 4 20, सो ये से निकलेगा जाके 5। सर मुझे पता चल गया, आई नो नो अभी मुझे सर इस पर्टिकुलर का सेंटर भी पता है। व्हाट इज द सेंटर? दिस इज 4, 5। व्हाट इज द रेडियस? सो रेडियस तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठा लेने का 4। एक सर्कल का सेंटर रेडियस कोई और सर्कल सेंटर एंड रेडियस एक बार मिल गया, सो आपको पूछ रहा है कि कौन सा वाला सर्कल का टेंजेंट नहीं बनेगा। तो अब सर्कल का वही ऊपर वाला केस, एक सर्कल और एक लाइन आपका टेंजेंट का काम कर रहा है, तो आपका सेंटर पता है आपको, जैसे 4, 5। हम क्या करेंगे, उस चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे। चारों ऑप्शन में अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, राइट, अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पर, तो उसकी वैल्यू अगर रेडियस 4 के इक्वल निकलती है तो वो करेक्ट है। तो मैं नीचे से शुरू कर देता हूँ। सो अगर मैं लास्ट वाला ही उठा लूँ, लाइक 4x + 3y - 8, कह रहा है कि कौन सा वाला टेंजेंट नहीं बन सकता। तो अगर मैं 4, 5 से ये चेक करता हूँ डी, सो डी निकालूँ अगर मैं, तो 4 चौको 16 15 एंड माइनस ऑफ 8 एंड डिवाइड बाई नीचे एक्स के कोफिशिएंट का, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो ये निकाल के देखा तो 16 15 31 31 11 8 दिस इज 23/5 ना। मुझे कितनी चाहिए थी? रेडियस 4। सो ये तो सर गड़बड़ है ना, ये 4 अगर निकलता, सो आई कैन से डी इज नॉट सेटिस्फाइंग, ये आपकी टेंजेंट नहीं बन सकती। बाकी किसी ऑप्शन में रख के देखो तो वो सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कर्व्स, दो कर्व दे रखे हैं और दोनों के दोनों आप क्लियरली देख पा रहे हो, सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के बता दो। अब दो सर्कल के बीच में टच होने की बात चल रही है, तो टच दो तरीके से हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक्सटर्नल टच हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल टच एट अ सिंगल पॉइंट, राइट ना। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, राइट ना। एक ये सर्कल बना हुआ है और एक ये सर्कल बना हुआ है, दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो कैसे चेक करें दोनों केसेस को, तो उनकी कंडीशन में रिलेट कर देता हूँ। अगर ये सिचुएशन एक्सटर्नल टच कर रहा है, दिस इज योर सेंटर C1, दिस इज योर सेंटर C2। तो अगर आप दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हो, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। तो अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 C2 दैट इज द रेडियस के सम के इक्वल निकलती है, R1 + R2। तो ये केस है, दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 एंड C2
दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालो C1 एंड C1 C2 और वो उनके रेडियस के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल निकलती है, सो ये केस है सर। तो आज के बाद ये भी क्लियर है, कभी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करें, दैट्स द कंडीशन। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, सो दैट्स द कंडीशन, राइट। सो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि बस एक पॉइंट पर टच करता है, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हम इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं सोल्यूशन के लिए कि हम दोनों बातों को इंक्लूड कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ कि मेरे सर्कल्स के जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2, सो आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ R1 प्लस माइनस R2, दोनों बातों को इंक्लूड कर लिया ना मैंने। नाउ कैन यू राइट द पहले वाले सर्कल को देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो कैन यू राइट C1 एंड R1, व्हाट इज द C1? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करने का और साइन बदल देने का। कैन यू राइट द R1, 3 का स्क्वायर 4, सो रेडियस रेडियस कैसे निकालते हैं, दिस इज 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 गया 1 1 ना। द सेकंड सर्कल इज देयर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y एंड प्लस का 16 माइनस k इक्वल्स टू 0। सो कैन यू राइट द C2 फॉर दिस, C2 लिखना है तो y के कोफिशिएंट, सो दिस इज 0 कामा 4, इसकी R2 निकालोगे, सो 4 का स्क्वायर 16 में से जाएगा, सो ये निकलेगा रूट k, राइट। नाउ आई नो द C1 C2 R1 R2, कैन यू फाइंड द C1 C2 डिस्टेंस निकाल देना। दो सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 C2 निकालोगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर निकलेगा 5 एंड दैट साइड R1, दिस इज 1 प्लस माइनस R2 दैट इज रूट ऑफ k, राइट। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देता है या जो भी है, स्क्वायरिंग ही कर देता है, सो दैट मॉड हट जाए। स्क्वायरिंग बहुत साइड करा, सो दिस विल बिकम 25 एंड दैट साइड इज दिस इज 1 प्लस माइनस रूट k टू द होल स्क्वायर। खोल देते हैं इसको, सो देयर आर टू केसेस, इफ यू विल टेक प्लस साइन एंड द माइनस साइन, अगर हम प्लस को ही उठा लूं, सो इधर बन जा रहा है 25 एंड दैट साइड इज 1 प्लस k एंड प्लस साइन लोगे तो ये 2 रूट k बनेगा ना। सो ये बन गया k प्लस का 2 रूट k एंड दिस साइड इज माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसके फैक्टर कर देते हैं, बेसिकली ये रूट के में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फैक्टर कर सकते हैं 6 और 4, यू कैन राइट इट 6 रूट के माइनस का 4 रूट के माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट के कॉमन ले लिया तो बन जा रहा है रूट के प्लस का 6, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया तो बन जा रहा है रूट के प्लस का 6, राइट। सो बेसिकली द वैल्यू ऑफ रूट के, दो वैल्यूज निकली 4 एंड माइनस 6, राइट। सो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, स्क्वायरिंग करोगे तो 16 और 36, दे वांट लार्जेस्ट वैल्यू, सो यू हैव टू टेक 636, राइट ना। सो 36 इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। Next question, if the line is tangent to the circle and it is perpendicular to line L1, where L1 is tangent to this circle at the point, तो फिर से अगला कॉन्सेप्ट मैं रिकॉल कर देता हूँ। फॉर अ गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बात पूरे कोनिक में लगने वाली है, सेम बात आपकी पैराबोला में लगेगी, इलिप्स में लगेगी, राइट ना। सो इसके किसी पॉइंट x1 y1 जो कि इस सर्कल पर प्रेजेंट है, उस पर अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो x को हम लिख लिया करते थे x x1, y स्क्वायर को लिखने का y y1 एंड दैट साइड इज आर स्क्वायर, ओके सर। तो ये बात कोनिक पूरे में लगेगी, तो मैंने एक आइडिया मिल गया यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो पहले मैं दूसरे सर्कल की बात कर लेता हूँ, जो दूसरा नीचे दे रखा है। इस सर्कल के इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन है दैट इज L1, सो कैन यू राइट द L1। तो इस सर्कल में से क्या बताया मैंने तरीका, एक्स स्क्वायर को लिखने का x x1, तो एक्स स्क्वायर को लिखने का x इंटू x1, और x1 कितना है 1 बाई रूट 2, सो टू राइट x बाई रूट 2। वाई स्क्वायर को लिखने का y बाई 1, सो दिस इज y बाई रूट 2 एंड दैट साइड इज 1, ओके सर। तो नीचे जो सर्कल दे रखा था इसके इस पॉइंट पे अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है जिसको नाम दिया गया L1 का, तो आई कैन राइट L1 लाइक दिस, राइट। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ L1, सो यू कैन से x प्लस वाई इक्वल्स टू रूट 2, पहली बात L1 मिल गया। आगे बढ़ता, आगे बढ़े तो कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, एक ऊपर भी दे रखा है और वो L1 पे परपेंडिकुलर है। कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू L1। तो किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देता है, यू कैन राइट इट x माइनस वाई एंड कुछ k टाइप बोल देता है, राइट। दैट्स द लाइन। नाउ दिस पर्टिकुलर लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब वापस चलते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं मामला, अब दूसरे पे आ जाते हैं। सर्कल क्या दे रखा है आपको, दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। ओके सर, ये बन गई। सो लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, तो अब इसको कैसे डील करा जाए, दिस इज एंड इट इज परपेंडिकुलर टू, तो ये लाइन को लिखने का, ये जो लाइन मैंने यहाँ से निकाल दी है बेसिकली इसकी टेंजेंट एक लिखनी है मुझे, और उन दोनों को फिर कंपेयर करके हम अपना ये जो भी है सी पे पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दिस इज टेंजेंट टू दिस लाइन, या फिर यहीं से रिलेट करना। चलो ये मेरी टेंजेंट है, तो अब इस सर्कल का बता दो मुझे सेंटर कितना है, तो सेंटर बोलोगे 3,0 और रेडियस बोलोगे तो दैट इज 1, राइट। सो अगर ये वाली लाइन मेरी इस सर्कल पे टेंजेंट है, उनकी बाबत वापस में एमसी रिलेट कर लेंगे, तो सर्कल और लाइन का टेंजेंट का हिसाब तो आपको क्लियर है ना। दिस इज योर लाइन बेसिकली, दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू के एंड दिस इज योर सेंटर, दिस इज 3,0। और अगर ये रेडियस टेंजेंट का काम कर रही है तो आई एम श्योर कि अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 यूनिट निकलेगी, राइट ना। यही तो पढ़ा है ना सर्कल और लाइन के बीच में। तो अब ये लगा देते हैं बात, 3,0 से दिस इज पी, दिस इज ए, पी से ए पर डाला गया परपेंडिकुलर, उसकी 1 यूनिट लेंथ निकलेगी, तो 3 इसमें रख दिया, सो दिस इज 3 माइनस 0, सो दिस इज 3 माइनस के, उसका मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाय एक्स कोफिशिएंट का वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, सो दैट इज रूट 2। सो आई कैन से k माइनस 3 मॉड के अंदर अंदर कुछ भी कर सकते हैं, सो दैट इज रूट 2। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, प्लस माइनस, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, सो यू कैन से दिस इज 3 एंड ये उधर गया प्लस माइनस के साथ, सो दिस यू कैन राइट 3 प्लस माइनस रूट 2, राइट ना। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ k, ये k यहाँ पे पुट कर देता, सो दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू k, k इज व्हाट, दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 2,
ठीक है ना। ये रखा है एक्स की जगह पे 3, सो दिस इज 3 माइनस के। मॉड के अंदर 3 माइनस के लिखो या के माइनस 3 की बात है तो के निकलेगा, 3 प्लस माइनस रूट 2, ये बन गया सर। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दें। अच्छा, उन्होंने जो लाइन दे रखी है वो कह रहे हैं कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, सो यू कैन राइट एक्स एंड माइनस का, दिस इज 3 प्लस माइनस रूट 2। ओके, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी लाइन कैसे निकलती है, उनकी लाइन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी लाइन जो आपने ये निकाल दी, मेरी लाइन है कुछ इस तरीके से, वाई इक्वल्स टू एम एक्स एंड प्लस का सी टाइप, राइट। तो कैन यू कंपेयर सी, व्हाट इज द वैल्यू, सो यू कैन सी सी इज बेसिकली, सी है आपका माइनस ऑफ 3, माइनस के साथ माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस रूट 2, राइट। सो दे वांट रिलेशन इन सी। तो मैंने काम करा, इस माइनस ऑफ 3 को इसको भेज दिया उस तरफ, तो बन जाएगा सी प्लस 3। अब ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस प्लस ऑफ रूट 2, राइट। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दूं तो ये गायब कर दूंगा। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, तो सी प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट साइड इज 2, राइट। ओपन द होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 9 प्लस का दिस इज 6 सी दैट इज गिवन एज 2। सो यू कैन से सी स्क्वायर प्लस 6 सी, इधर आएगा सो प्लस का 7, राइट। सो दैट्स द रिलेशन that is given in the C option. C is the right choice. Next question. Let the tangents drawn from the origin to the circle. ओरिजिन से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो उनको ए और बी पॉइंट पे कट करता है, तो मुझे ए बी स्क्वायर बता दो। ओके सर, देखते हैं सर। तो इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड है कुछ आपका, दैट्स द सर्कल। इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई और दोनों टेंजेंट है ओरिजिन से, किसी पॉइंट ओ से ना, टेंजेंट ओरिजिन से ड्रॉ करी जाती है, ए और बी पॉइंट पे मिलती है जाके, ये कुछ ए पे मिलती है, ये कुछ बी पे मिलती है। तो दे वांट ए बी का स्क्वायर बता दो। इसका सेंटर कुछ ओ मान लिया मैंने, सो दे वांट ए बी का स्क्वायर, इसको मिला देता है। ओके सर, ये मिला दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको कुछ नाम बदल देते हैं, इसका कुछ कर देते हैं, इसको ओ बोल दिया है, इसको बोल देते हैं कुछ ओ डैश। ओके सर, आपको ए बी का स्क्वायर चाहिए। अच्छा, आपने ये सब पढ़ रखा होगा, ओरिजिन से किसी सर्कल पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ सेम होती है, राइट ना। इसको कुछ एल बोलते हैं तो इसको भी एल ही बोलता है, एल एल हो जाएगा। अगर मैं ये मिला दूं, सो दिस इज योर रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज योर ऑल्सो द रेडियस। तो इधर फॉर्मूला भी होता है, आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। ये रेडियस है, ये रेडियस है। रेडियस वेक्टर टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दिस विल बी 90 डिग्री कंप्लीटली, राइट ना। ये कोई पूछे ये एंगल कितना होगा टेंजेंट के साथ, सो यू विल हैव टू से दिस इज योर 90 डिग्री। ओके सर, इस एंगल को थोड़ी देर के अपनी तरफ से थीटा मान लेता हूँ, और इतने को इस वाले को मान लेता हूँ कुछ थीटा 1, ठीक है। थीटा प्लस थीटा 1 का सम 90 होगा, क्लियर बात। ए बी पे पहुंचना है मुझे, तो यल मिल जाए आर मिल जाए, तो ये तो मिल जाएगा सर। तो जो जो मिल जा रहा है पहले वो लिख लेते हैं, देन वापस चलता है। सर्कल की इक्वेशन पर नजर डालें, सो सर्कल इक्वेशन इज देयर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 4y प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। वन बाय वन राइट ऑल द थिंग्स। कैन यू राइट द सेंटर ओ डैश, एक्स का कोफिशिएंट 8 का, दिस इज 4, इसका करोगे सो 2, सो दैट इज द ओ डैश। कैन यू राइट द रेडियस आर, 4 का स्क्वायर 16 से जाएगा ये, और ये बनेगा 2 यूनिट। ओ डैश पता चल गया, आर पता चल गया 2, ये पता ही है आपको। और अभी मुझे यल चाहिए। अब यल क्या होता है, तो वो उसका फिर से फॉर्मूला होता है सर। कभी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर डाले गए टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला फिक्स होता है सर। एल चाहिए अगर आपको, तो एल इज गिवन बाई किसी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से किसी सर्कल पर डाले गए टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला है, एल इज गिवन बाई दैट इज अंडर रूट ऑफ S1। आप पूछोगे S1 क्या होता है, तो बेसिक सर्कल की इक्वेशन में जहां जहां पे xy लिखा है उसमें ये पॉइंट रख देना होता है, सो उसको S1 बोलता है। सो एल यहाँ से मिल जाएगा। जब ये 0 0 रखोगे तो सब कुछ तो 0 हो जाएगा, लास्ट का 16 बचेगा बस। सो रूट ऑफ 16, सो बेसिकली एल की वैल्यू भी डिसाइड हो गई। एल इज व्हाट, ये पता चल गया सर, दिस इज 4। ओके सर, हमें पहुंचना किस पे, ए बी पे। तो ये मैंने अपनी तरफ से आजमाया, इसके फॉर्मूले भी आई थिंक होते हैं, अगर आपको क्लियर है तो आप उससे कर लीजिए। तो अगर मुझे फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो मैं ऐसे बेसिक से सोच सकता हूँ। अगर सर्कल के टेंजेंट से एक सामने वाली लाइन पे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको क्या करता है, मिड पॉइंट पे कट करता है, राइट ना, दैट्स द 90 डिग्री। तो अब इसको कुछ मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो कैन यू राइट द ओ डैश, ओ डैश इज व्हाट, आपने लिख लिया, दिस इज 4 2। ओ डैश की लेंथ लिख सकते हो क्या, तो ओ डैश की लेंथ ऑफ कोर्स लिख सकता है। ये ओरिजिन है, ये 4 2 है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 16 और 4 20, राइट ना, यही तो निकलेगी। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 4 20, ओ डैश दैट इज रूट 20। ओके सर, ओ डैश पता चल गया। अच्छा, ओ डैश सी भी तो लिख सकते हो तुम। कैन यू राइट द ओ डैश विल बी द सम ऑफ ओ डैश सी एंड प्लस का ओ सी ना, लेकिन उसकी नीड पड़ेगी, चलो लिख लेते हैं प्लस का ओ सी। कैन यू राइट ओ डैश सी, तो अगर ये आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए ओ डैश एंड सी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आर और ये थीटा है, तो सामने वाला कैसे लिखते हैं, आर साइन थीटा ना, सो दिस इज रूट 20। एंड ओ डैश सी को लिखने का तरीका, यू कैन राइट आर साइन थीटा, आर इज व्हाट, दिस इज 2, सो यू कैन राइट 2 साइन थीटा। ओके सर, ओ सी लिख सकते हो क्या, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाता है नीचे वाले में। ये एल है, ये थीटा 1 है, तो एल का साइन थीटा 1, एल साइन थीटा 1, और एल कितना निकला है 4, सो यू कैन राइट 4 साइन थीटा 1। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ ओ डैश सी एंड ओ सी, दोनों का सम करा तो रूट 20 निकलेगा। अच्छा, आप ये चीज पहले से ही बोल रहे हो सर क्या, कि थीटा प्लस थीटा 1 का सम कितना है, 90 डिग्री ना। तो मैं किसी एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थीटा पे पहुंचना है, थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, तो थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से लगा देता। सो बेसिकली योर इक्वेशन विल कैन बी रिटन आल्सो 2 sin थीटा प्लस थीटा 1 की जगह लिखा 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, सो दिस इज 4 cos थीटा, राइट ना, दैट साइड इज व्हाट, दिस इज रूट ऑफ 20। अब ये आपने रिलेशन पढ़ रखा होगा, मैं रिलेट कर देता हूँ ट्रिग्नो से। कभी भी लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू सी टाइप। सो अगर आप चेक करो और ए बी सी ट्रिपलेट बना रहा है, तो साइन थीटा के बगल वाला ये बन जाता है परपेंडिकुलर, कॉस के बगल वाला ये, और ये बन जाता है। ए बी सी ट्रिपलेट बनानी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16,
2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 √20। हाँ सर, ये 2 4 एंड √20 आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो मेरा थीटा डिसाइड हो गया सर यहाँ से। सो इसको थीटा बनने का, साइन के बगल में जो होता है वो यहाँ लिख लो, कॉस के बगल में यहाँ लिख लो, दिस इज योर √20। राइट, तो अभी आपको जो चाहिए, तो मैं तो निकालना चाहूंगा आर, मुझे पता ही है, मैं ओ डैश सी की तलाश में, तो मैं साइन थीटा लिखना चाहूंगा सर यहाँ से। तो अब यहाँ से कुछ भी पूछो आप, साइन थीटा लिख लो। साइन क्या कहता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। यू कैन राइट 2 अपॉन √20। √20 लिख सकते हो 2 √5, सो बेसिकली ये निकलेगा 1 अपॉन √5। ओके सर, ये भी जो मेहनत करी है मैंने, अब आखिरी में कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन √5। साइन थीटा की वैल्यू जो 1 अपॉन √5 आपने निकाल दी, तो साइन थीटा को एक और तरीके से तो लिख सकता हूँ। आई कैन से दिस इज ओ डैश सी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आर, आर बोले तो दिस इज 2। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ओ डैश सी डिसाइडेड, दिस इज 2 अपॉन √5। ओके, once your o dash c is decided, so in the triangle a o dash c, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस के थ्रू एसी पे पहुंच जाऊंगा और उसका डबल कर दूंगा तो ए भी मिल जाएगा, राइट ना। सो एसी कैसे मिलेगा? सो आई जस्ट यूज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आर का स्क्वायर, दैट इज 4, दैट साइड इज ओ डैश का स्क्वायर, सो दिस इज 4/5 एंड प्लस का दिस इज एसी स्क्वायर, राइट। तो 1 - 1/5 4/5, तो ये बन जाएगा एसी का स्क्वायर इज व्हाट, सो ये 16/5 ना। सो एसी इज व्हाट, दैट इज 4/√5। ओके सर, वंस योर एसी इज डिसाइडेड, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एबी? अब आप ही बोलते हो ये बात कि एसी का डबल, ये मिड पॉइंट पे मिलता है ना, तो एसी का डबल इज एबी, सो कैन यू राइट द एबी? ऑफ कोर्स सर, एबी विल बी व्हाट, इसका डबल बोले तो 8/√5, और दे वांट एबी का स्क्वायर, सो एबी का स्क्वायर करोगे, सो दिस इज सॉरी 64 ना, 64/5 इज योर राइट आंसर, सो सी इज द राइट चॉइस। इसका कुछ शॉर्टकट भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का, अगर आपको पता है वो लगा लेना, अदरवाइज ये तरीका भी देसी जुगाड़ भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट L1 बी द टेंजेंट टू द पैराबोला, L2 बी द टेंजेंट टू द पैराबोला, और L1 और L2 बाद में पता चलता है कि दोनों राइट एंगल पे कट करते हैं, तो L1 और L2 कहाँ पे मीट करेंगे? ओके सर, फिर से कुछ बातें यहाँ दिला दूं मैं आपको कि कुछ कॉन्सेप्ट। इफ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू पैराबोला, इज टेंजेंट टू पैराबोला, व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला? अगर मैं यही बोल दूं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट, देन कंपलसरी कंडीशन जो c की वैल्यू होती है दैट विल कैन बी रिटन a/m। इंपॉर्टेंट थिंग पता भी होगा आपको, कभी भी कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर एक पैराबोला पे टेंजेंट का काम करेगी, यू कैन राइट c एज a/m। ओके सर, नाउ कम बैक टू योर पैराबोला। सो योर पैराबोला इज देयर, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस 1, इसकी टेंजेंट L1, 8 टाइम्स x प्लस 2, इसकी टेंजेंट L2 है। L1 L2 एक दूसरे को इस पे कट करता है, सो कैन यू राइट द L1? सो L1 इज टेंजेंट टू द पैराबोला, सो L1 मैंने लिख लिया। मैं बोल देता हूँ L1 की इक्वेशन अपनी तरफ से, y इक्वल्स टू, मैंने स्लोप मान ली कुछ m1, y इक्वल्स टू mx प्लस c, अब बचा c, तो c कैसे लिखने का? अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज और भी करनी पड़ेगी। बेसिकली आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप नहीं है, यहाँ पे आपका पैराबोला 4ax प्लस 1 है, तो इसको नहीं हम इग्नोर कर सकते, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। सो इफ यू हैव टू राइट द L1, सो यू कैन से y इक्वल्स टू mx, m1, और x की जगह पे x ना लिख के x प्लस 1 लिखना पड़ेगा, प्लस का c। और c क्या होता है? अगर पैराबोला में टेंजेंट का काम कर रहा है तो c होता है a/m। a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो a की वैल्यू 1 है, सो यू कैन राइट प्लस का 1/m1। बोलो चलेगा? दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। इन द सिमिलर वे कैन यू राइट द L2? L2 इज व्हाट? L2 इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला। सो अगेन आई एम राइटिंग, मैंने स्लोप कुछ बदल दी, मैंने लिख दी कुछ m2, एंड इस चीज को फिर से इग्नोर नहीं कर सकता, x प्लस 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि पैराबोला x प्लस 2 से पास हो रहा है, एंड प्लस का c, c इज व्हाट? दिस इज a/m। इधर पे a कितना है? तो 4 × 2, सो दिस इज 2, सो यू कैन राइट 2 अपॉन में m2। सो दीस आर बेसिकली टू लाइंस, मैंने m1 के टर्म में लिख लिया, m1 m2। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी -1 ना। सो फ्रॉम हियर यू कैन से द वैल्यू ऑफ m2 विल बी -1 अपॉन m1, राइट ना। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ m2 हियर। सो अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन में भी m2 की जगह पे -1 अपॉन m1 रख दूं, सो L2 कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू, दिस इज -1 अपॉन m1, दिस इज x प्लस 2, यहाँ पे डालोगे -1 अपॉन m1, वो ऊपर चला जाएगा, सो माइनस का ट्वाइस ऑफ m1, राइट। सो जस्ट टेक द एलसीएम वगैरह जो भी आ रहा है एंड देन कंपेयर वगैरह कर देता हूँ। इधर पे ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है m1 ऑफ x प्लस 1। ओके सर, तो क्या करना चाहिए? m1 y इधर कर देते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी है, सो दिस विल बिकम m1 ऑफ y एंड दैट साइड इज माइनस ऑफ x प्लस 2, एंड इधर भी क्या होगा ये? सो माइनस का ट्वाइस ऑफ m1 स्क्वायर, राइट। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इधर इक्वेशन ये जो दे रखी है, इसमें भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लूँ m1 वगैरह का, यू कैन अगेन राइट फ्रॉम हियर m1 y, ये उधर जाएगा m1 y, और ये इधर भी जाएगा, सो दिस इज m1 स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1 एंड प्लस का 1, इसको बोल देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 2। अब इसके फायदे ले सकते हैं, इक्वेशन 1 से m1 y, इक्वेशन 2 से m2 y, m1 y, इट विल इक्वेट, राइट ना। सो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, इट विल डू इक्वेट कर देते हैं। सो लिख देते हैं एक बार, दिस इज माइनस ऑफ x प्लस 2 एंड दिस इज माइनस का ट्वाइस m1 स्क्वायर एंड दैट साइड उधर कितना दे रखा है? दिस इज x प्लस 1 ऑफ m1 स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज प्लस का 1, राइट। तो कंपेयर करें तो x प्लस 1 इधर है और इधर है x, तो m स्क्वायर m1 स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें तो x प्लस 1 इक्वल्स टू -2, सो बेसिकली यू कैन से x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन में दे भी रखा है, सो इसी की तलाश में थे, राइट ना। सो मीट ऑन द स्ट्रेट लाइन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द पैराबोला दिस एट द पॉइंट 2, 4। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कई लोग उलझ सकते हैं। तो क्या करना है बेसिकली, एक सर्कल पैराबोला आया
पैराबोला का कोई पॉइंट दे रखा है, दिस इज 2, 4, ओके, इसे कुछ बी बोल देता, अब बी पॉइंट इज देयर, दिस इज 2, 4, ए पॉइंट इज ऑल्सो देयर, ए इज व्हाट, दिस इज 0, 1, ओके सर। ये कहानी है आपकी, एक सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 एंड टचिंग। तो मुझे बेसिकली सेंटर की तलाश है, हाउ विल यू गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल पे मौजूद दो ही पॉइंट पता है मुझे, एक 0, 1 और ये बी आपका, ये पैराबोला पॉइंट है 2, 4, ओके। पैराबोला की इक्वेशन और दे रखी है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके सर। तो अगर आप सिर्फ दो पॉइंट के बेसिस पे अगर आप ये सेंटर की तलाश में जुट गए तो निकालना मुश्किल है सर, राइट ना, दो पॉइंट से नहीं बना सकते हम। तो अब क्या करना चाहिए, दो पॉइंट के बेसिस पे कैसे सेंटर पे पहुंचा जाए, तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं। आपने ये सब बातें पढ़ रखी हैं कि एक ट्रायंगल के बारे में थोड़ा रिलेट कर दूं, पता भी होगा आपको। कोई पूछे कि एक ट्रायंगल के अंदर सरकम सेंटर, ये सेंटर मिलता कैसे है, राइट ना। तो आपने पढ़ा होगा कि बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हो। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो इसके मिड से भी निकले और परपेंडिकुलर पे भी हो, सेम काम आप इसके साथ कर दो, इस एसी के साथ। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो एसी पर जो इसके मिड से भी पॉइंट हो रही पास हो रही हो और इसके परपेंडिकुलर भी हो। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको ओ और ए को सहारा लेके ये सेंटर सर्कल क्रिएट करा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी सर्कल पे प्रेजेंट दो पॉइंट बताऊं, एक ए पता है एक बी पता है, तो ए और बी का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बना दो, तो उस लाइन पर हमेशा ओरिजिन आपका सेंटर प्रेजेंट होता है, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कभी भी एक सर्कल पर प्रेजेंट दो पॉइंट पता है आपको, तो उन दोनों पॉइंट के थ्रू मिलाने पर जो लाइन बनेगी ए बी, उस लाइन का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो उस पर हमेशा ओरिजिन सॉरी सेंटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी बात बता देता हूँ, एक ट्रायंगल एबीसी था, उसके दो पॉइंट बी और सी दे रखे हैं। तो बी और सी का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्ट भी कर रही है, ऐसे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से आपको किसी सर्कल का सेंटर मिल जाता है। चलिए सर हिंट काफी है इतनी, तो मैं यही बात लगा देता हूँ। तो एक चीज तो तुम क्रिएट कर लोगे, एक चीज ये क्रिएट हो गई कि बेसिकली आपने ए और बी को मिलाने से, मिला देता हूँ मैं इधर, एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि ए और बी को मिलाने से इस ए बी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो सेंटर ओ से पास होगा। लेकिन एक और भी तो इक्वेशन लाओ, दो इक्वेशन मिल जाएंगे तो उनके इंटरसेक्शन से मैं सेंटर ले आऊंगा, और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी। तो पहले तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लिख देता हूँ इधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होता है, तो इनका मिड पॉइंट निकाल देता है। सो व्हाट इज द मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 बाई टू, सो दिस इज 1, y1 प्लस y2 बाई टू, सो दिस इज 5 बाई टू, दैट्स द पॉइंट। एंड दूसरा मुझे स्लोप और मिल जाए, भाई एक इक्वेशन लाइन लिखनी है तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल जाए। स्लोप क्या होगी, तो आप ए बी लाइन की ए बी की स्लोप लिख लो और उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकाल देंगे, तो y2 माइनस y1 4 माइनस 1 3, x2 माइनस x1, सो दिस इज 3 बाई टू, उसको पलट दिया, सो दिस इज माइनस 2 बाई 3। इस स्लोप और इस पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन बनेगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बात क्लियर, सुनते चलें, सारी बातें होंगी अभी। तो लिख लेते हैं सर, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो दैट इज गिवन बाई y minus y1 and that side this is m times this is minus 2 by 3 x minus x1। ओके सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बन गया 2y माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, एंड सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, दिस इज 3 ना, माइनस 2 by 3, राइट। सो ये करा, सो ये बन गया 2y माइनस 5, इधर जो बाई 2 था वो उधर जाएगा, सो माइनस ऑफ 4, सो ऊपर गया, सो माइनस ऑफ 4x, 2 ऊपर जा चुका है, माइनस ऑफ 4x एंड माइनस 4, दिस विल बिकम प्लस का 4, 3 भेज देते हैं इस तरफ। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 2 6y माइनस का 15 एंड दैट साइड दिस इज माइनस ऑफ 4x प्लस 4। तो सॉल्व करके फाइनली हमने लिख लिया 4x प्लस का 6y एंड दैट साइड इज 19, ओके सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मुझे मिल चुका है। दूसरा एक और इक्वेशन कहीं से दे दो, ये तो ठीक है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बना दिया, ये तो ओरिजिन से सेंटर से पास होगा। दूसरी एक और इक्वेशन तो दो जहां से इनको दोनों को सॉल्व करके मैं सेंटर निकाल दूं। तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि कभी भी कोई सर्कल बना है तो उस पर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो जो रेडियस होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पैराबोला की इक्वेशन दे रखे हैं, इसका फायदा ले लेते हैं, इस पैराबोला पे नॉर्मल इक्वेशन ड्रॉ कर दो ना। अगर आप नॉर्मल 2, 4 पर पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल भी आपका सेंटर से पास होगा भाई, नॉर्मल लाइन टेंजेंट पे अगर रेडियस परपेंडिकुलर होती है तो कहीं से ये वाली इक्वेशन क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट करना है अभी मुझे, तो बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि एक जो पैराबोला दे रखा है इस पैराबोला के पॉइंट 2, 4 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो सर। सो आई एम राइटिंग अनदर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला, व्हाट्स द पैराबोला, सो दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो किसी पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है एट द पॉइंट 2, 4, सो बेसिकली आई नीड द स्लोप, सो स्लोप m इसका निकालोगे तो डिवाइड बाई dx दैट इज 2x, राइट। तो 2x x रखोगे 2, सो दिस इज 4। तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो आई कैन राइट द इक्वेशन नाउ। पास तो यहीं से करेगा 2, 4 से, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स m, अगर इसका टेंजेंट की स्लोप 4 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, -1/4, एंड दिस इज x माइनस x1, राइट। ये इधर गया, सो दिस विल बिकम 4y माइनस 16 एंड दैट साइड इज माइनस x प्लस 2, इधर आ गया, सो दिस विल बिकम x प्लस 4y एंड दैट साइड इज 18, राइट। दैट्स द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला। ये नॉर्मल और ये जो लाइन आपने बनाई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों का इंटरसेक्शन विल गिव यू द ओरिजिन सेंटर, राइट, वो आपको चाहिए। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं सर। तो सॉल्विंग बेसिकली करनी है तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। सो इसमें 4 से करा, सो 4x प्लस का 16y, इसे 72 इसमें माइनस करा देते हैं, सो 4x प्लस का 6y दैट साइड इज 19, दोनों में डिफरेंस कराया, सो माइनस 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 16 में से 6 गया, सो दिस इज 10y, राइट।
तो ये डिफरेंस कराने पे दिस इज 10y एंड दैट साइड, इसमें गया 12 में से 2 गया, दिस इज 3 एंड 6 में गया 5, 53 ना। सो y इज व्हाट, दिस इज 53/10। किसी एक में रख दिया तो अगर मैं ऊपर रख देता हूँ, सो इक्वेशन में अगर मैं x प्लस का 4y, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रख दूँ, सो दिस इज सॉरी दिस इज x रखने पे दिस x इक्वल्स टू मिलेगा आपको 18 माइनस 4 टाइम्स, 4 से 2 बार कट करूंगा, सो 2 53 का डबल 106, 106/5 ना, 18 पंचे 90, 90 करोगे सो माइनस ऑफ 16/5, सो योर पॉइंट इज देयर, द सेंटर ऑफ सर्कल इज व्हाट, दिस इज माइनस 16/5 एंड 53/5, राइट ना। सो योर डी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पैराबोलास आल्सो टचेस द सर्कल दिस, तो मुझे सी बता दो। ओके सर, नाउ हाउ टू गेट द कॉमन टेंजेंट टू द टू पैराबोलास, दो पैराबोला दे रखे हैं सर। तो मैं फिर से वही बात रिलेट कर दूं, अभी अभी बताया भी था, एक चीज और मिल रही नहीं यहाँ पे, तो फिर से रिलेट कर देता हूँ कि अगर कोई बोले कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू पैराबोला। अब पैराबोला मैं दोनों ही बता देता हूँ, अगर कोई बोले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे पैराबोला पे ये टेंजेंट है, तो क्या याद रखने का, अभी बताया था सी इक्वल्स टू ए वाई एम। और अगर कोई बोले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पर ये टेंजेंट का काम कर रही है, तो क्या रखने का, तो सी बन जाता है माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर, राइट ना। सो ये बातें आपको समझ आ गई, पता भी होगा। ठीक है सर, चलते हैं क्वेश्चन में, कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास। तो मान लेते हैं कोई लाइन, लेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट, इस टेंजेंट, अब ये जो टेंजेंट है सर ये दोनों पे काम कर रही है, एक बार मैं इसको उठा लेता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को, और एक बार दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पे, राइट ना। तो अगर इस पे टेंजेंट का काम कर रही है तो क्या लगाओगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सी होगा दैट विल बी a बाई एम, ए की वैल्यू कितनी है 1, सो यू कैन राइट 1/m, राइट। फ्रॉम हियर यू कैन से c विल बी इक्वल्स टू माइनस am स्क्वायर, a इज व्हाट 1, सो दिस इज माइनस ऑफ m स्क्वायर, राइट। तो c दोनों तरफ से इक्वल कर देते हैं, c की दो वैल्यूज दिखा रहे हैं आप, 1 अपान m को इक्वल होना पड़ेगा माइनस ऑफ m स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ m क्यूब इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ 1, so what is the value of m, so that is minus of 1, right sir। तो value of m is decided, once your m is decided, so m के मिलते ही m पता है तो c पता चल गया, ये -1 रखोगे तो c निकलेगा -1, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि इन दोनों पैराबोला पे कॉमन है, so I can write the equation of tangent, just put the value of m and c, so this will become y equals to minus x, c is what, this is minus of 1, right, so this is x plus y plus 1 equals to 0, so that's the equation of the tangent। okay sir, now this particular tangent is इस सर्कल को भी टच करती है, तो सर्कल को टच करती है तो सर्कल के थ्रू बातें कर लेते हैं, दिस इक्वेशन इज देयर, दिस इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर्कल को देखें तो सर्कल से आप देख पा रहे हो सेंटर इज व्हाट 0 0, रेडियस इज व्हाट, दैट इज द सी यूनिट, राइट। सो दिस इज योर सी, तो 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं डालूंगा तो सी इज गिवन बाई 0 0 डालने पर दिस इज 1/√2, राइट। सो यू कैन से सी की वैल्यू चाहिए, सो 1/√2, सो बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p be a point on the parabola and n be the foot of perpendicular drawn from p on the axis of the parabola, a line is drawn। ठीक है सर, जो कहानी कह रहे हैं वही कर देता है। पैराबोला आता है आपको बनाना, तो बना लेते हैं एक्जैक्टली, दैट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ओके, अब इस पैराबोला की बात करें आगे तो एक एक करके पढ़ते हैं। p बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, ओके सर, कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने, दिस इज योर p, एंड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला की एक्सिस होती है ये x, तो इस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और वो जो वहाँ पे मिलता है जाके वो मिलता है n पे। ओके, ये हो गया। अभी क्या करा, लाइन इज नॉट ड्रॉन इन द मिड पॉइंट ऑफ द n, अब p और n का जो मिड पॉइंट है दैट इज योर n, राइट, दैट्स द मिड पॉइंट ऑफ p एंड n। इससे आपने एक लाइन ड्रॉ करी, राइट। अब इस लाइन में क्या खास बात है कि ये लाइन जो है पैरेलल टू द एक्सिस मीट्स द पैराबोला, अगेन ये जाके आगे जाके क्यू को मिलती है जाके। ओके सर, तो द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एन क्यू लाइन का इंटरसेप्ट दे रखा है, ये एन क्यू लाइन बेसिकली मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, दिस इज योर एन क्यू लाइन, ठीक है, एन क्यू लाइन बना दी मैंने। ये जो एन क्यू लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट ये दे रखा है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लेने वाले हैं। सो दिस इज 4/3, दैट्स वैल्यू। ओके सर, दैट्स द 4/3, तो बता रहे हैं पीएन बता दो, चार ऑप्शन में देखो, पीएन दे दो या एमक्यू दे दो, कोई एक बता दो सर। तो कहानी शुरू करता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, किसी सर्कल पे कोई पॉइंट लेना है तो कैसे लेते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ऐसे किसी भी पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना है पी, तो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, फिर से कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा। कोई बोले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यू विल हैव टू टेक एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, सो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला यू कैन टेक एज 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट ना। सो ए की वैल्यू कितनी है 3, सो यू कैन राइट द पॉइंट पी एज 3t स्क्वायर कॉमा 60, फर्स्ट थिंग। ओके सर, पॉइंट पी मिल गया, अब पॉइंट पी के थ्रू आप पॉइंट सारे के सारे पॉइंट ही लिख लो, एन लिख सकते हो क्या, और कॉस लिख सकते हैं सर, एन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस ना, सो 3t स्क्वायर कॉमा 0, एम लिख सकते हो क्या, आप कॉस सर एम लिख सकते हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी है ना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, सो x1 प्लस x2/2 6, तो दिस इज 3t स्क्वायर एंड दिस इज 3t। ओके सर, यम मिल गया, सो यम पॉइंट मुझे मिल चुका है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ क्यूएम लिखना चाहूँ, राइट द इक्वेशन ऑफ क्यूएम लाइन, सो व्हाट इज द खास बात क्या है क्यूएम लाइन में, कि क्यूएम लाइन इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, राइट, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इक्वेशन कैसी आएगी, y इक्वल्स टू समथिंग, और y की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3t, सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ क्यूएम लाइन, राइट, दिस इज y इक्वल्स टू 3t।
हमें क्यू पे पहुंचना है, तो क्यू इज व्हाट, बेसिकली क्यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द लाइन दिस क्यू एम। क्यू एम लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन से क्यू पॉइंट मिल सकता है, तो उन दोनों को सॉल्व करके हम क्यू पे पहुंच जाएंगे, देन हम आगे बातें बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स द लाइन एंड द पैराबोला इज व्हाट, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सो पैराबोला और लाइन को सॉल्व करा, y की वैल्यू 3t है, सो दिस विल बिकम 9t स्क्वायर, दैट साइड इज 12x। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 3 बार और ये 4 बार, तो ये बन गया 3t स्क्वायर बाई 4, राइट। कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q? सो दैट इज व्हाट, दिस इज 3t स्क्वायर बाई 4 एंड व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, दिस इज 3t, दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, राइट। वंस यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, you know the coordinate of point an, so can you write the equation of line qn, right? तो इक्वेशन ऑफ qn लिख लो अभी यहाँ से। इक्वेशन ऑफ लाइन qn इज गिवन बाय, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। सो किसी एक पॉइंट को उठा लेते हैं, ये उठा लिया, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स m चाहिए। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ qn लाइन, सो दिस इज y2 माइनस y1, सो m इज गिवन बाय, दिस इज 3t माइनस 0 डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, तो 1/4 माइनस ऑफ 1, सो माइनस ऑफ 3/4, सो माइनस 9t स्क्वायर बाई 4। ये करोगे सो 3 से 3 बार, सो ये बनेगा t से t बार, सो माइनस 4/3t, right? So now I can write the equation of line q1, y minus y1 equals to m times this is x minus x1 and x minus 3t square. Okay sir, that's the line of q1। q1 में t कहीं से पता चल जाए तो उसके लिए कह रहा है कि इसका जो q1 लाइन का जो y इंटरसेप्ट है दैट इज 4/3, दैट मींस x 0 रखने पे y की वैल्यू दे रखी है, उसको लगा देता है। तो इस पर्टिकुलर लाइन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो आई एम श्योर कि y की वैल्यू मुझे 4/3 मिलनी चाहिए, तो लगा देता है। सो दिस इज 4/3, इधर लगाया 0, 3t से चला गया, सो ये बचेगा माइनस ऑफ t, सो दिस विल बिकम 4t, राइट। सो दिस इंप्लाइज 4 से 4 कट गया, सो t इज व्हाट, t मिला जाके फाइनली मुझे 1/3। वंस योर t इज डिसाइडेड, अभी मैं सब कुछ बता सकता हूँ, p n q m एवरीथिंग, राइट। सो व्हाट यू वांट, सभी के करके पॉइंट ही लिख लेते हैं। p अभी क्या हो गया 1/3 रखते ही, सो दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2, राइट। कैन यू राइट द पॉइंट n, n रखना है, सो 3t स्क्वायर, सो दिस इज 1/3 कामा 0। कैन यू राइट पॉइंट m, सो 3t स्क्वायर, सो दिस इज 1/3 कामा 3t, सो दिस इज 1, राइट। p n m एंड q भी लिख लो साथ साथ, q कितना था 3t स्क्वायर बाई 4, सो दिस इज 1/3, so this is 1/12 comma 3t, so this is 1, right? All the 4 points are there अभी जो, so if I will find the mq distance, so that is given by 1/3 minus 1/12 का होल स्क्वायर का रूट करोगे तो वही आ जाएगा ना। so this is 1/3 minus 1/12, इसको करें, so this is 12, 4, this is minus 1, 4 में गया 3, so this is 1/4, so your C is the right choice। so the next question, let the latest rectum of the parabola be the common chord to the circles, okay। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता सकते हो क्या किसी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की अगर मैं बात करूं, सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैं रिलेट कर देता हूं, दैट्स द पैराबोला, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज AB, राइट ना, जो कि आपके फोकस से पास होती है, किसी पैराबोला का फोकस दैट इज a कामा 0, a की वैल्यू कितनी है 1, राइट ना, सो दिस इज 1 कामा 0। किसी पैराबोला के फोकस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो पैराबोला को a और b पॉइंट पे मीट करता है, सो दिस AB इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, राइट। और इसकी जो वैल्यू होती है AB की दैट इज 4a, ये निकालोगे तो ये 4 यूनिट निकलेगी, ओके सर। इससे कोई खास मतलब नहीं है, कह रहे हैं कि जो ये AB है ये कॉमन कॉर्ड का काम कर रही है दो सर्कल्स के बीच में, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, इन दोनों के कॉमन कॉर्ड का काम करेगा ये AB। यहाँ कहीं पे A मान लिया और इसे मान लिया जाके कुछ B पॉइंट, राइट। तो ये AB इज अ कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल्स, दिस इज योर C1 सर्कल, दिस इज योर C2 सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, बेसिकली C1 C2 को सेंटर्स का नाम दिया उन्होंने, C1 C2, राइट। ईच ऑफ देम हैविंग द रेडियस, दिस इज 2√5, इसको मिलाओगे तो ये कह रहे हैं कि ये 2√5 है, सेम इसका भी यही हाल है, इसकी भी रेडियस वही निकलती है, दिस इज 2√5। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स बता दो सर, तो सेंटर्स की डिस्टेंस चाहिए मुझे, तभी सिमेट्रिक है ऑलमोस्ट, तो सिमेट्रिक है तो कहीं से मैं ये निकाल दूं तो इसका डबल कर दूंगा तो उधर C1 C2 मिल जाएगा, राइट ना। ओके सर, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए आपको, ओके। तो C1 C2 से निकालने से पहले मैं इसे को C बोल देता हूँ। सो ये अब किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर, उसको मिड पॉइंट पे कट करता है। आपने लेंथ कितनी निकाली थी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 ना, तो ये कितनी बची, आधी, दिस इज 2। आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, दिस इज 2√5, दिस इज 2, तो ये C1 C नहीं बता दोगे, तो वैल्यू ऑफ C1 C दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज 20 अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज 20 माइनस 4, सो दिस इज 16, सो ये निकलेगा सर 4। अगर ये 4 है C1 C इतनी निकली 4, तो सिमेट्री की वजह से बोल सकता हूँ 4 का डबल, सो राइट आंसर इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सो 8 इज योर राइट आंसर। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, कुछ इस तरीके से कि उसकी एक वर्टेक्स पैराबोला की वर्टेक्स बन जाती है, ओके सर। काफी बेसिक क्वेश्चन, देखें ध्यान से। सो दिस इज योर पैराबोला, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इसके अंदर बनाया मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से इसकी ये वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो पॉइंट कहीं पे भी बना दो, ठीक है, ये दो कहीं पे भी बना दो, ये B है और तो इसको एक्जैक्टली इसके नीचे C होना पड़ेगा, बट A को वर्टेक्स पे ही रखना था मुझे, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x दे रखा है, तो आपको पैराबोला का सॉरी ट्रायंगल का कहना है एरिया बता दो। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो व्हाट विल बी दिस एंगल कंप्लीट, दिस इज 60, तो ये आधा कितना हो जाएगा सिमेट्री की वजह से 30, राइट ना, ये बन गया 30 डिग्री। कैन यू राइट द पॉइंट B, तो कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो किसी पैराबोला पर प्रेजेंट, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x पे कोई पॉइंट लेना है, सो दैट इज होता है AT स्क्वायर कामा 280, और A की वैल्यू कितनी है 2, सो AT स्क्वायर, सो दिस इज 2T स्क्वायर कामा 280, सो दिस इज 40। सिमिलरली अगर आपको C के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, 2T स्क्वायर कामा में -40, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया,
एंड ए इज व्हाट, दिस इज 0, 0। सो अब ये 30 डिग्री है, सो मैं इस ट्रायंगल इसको कुछ डी नाम दे देता हूँ। तो मैं tan 30 की मदद से टी भी तो निकाल सकता हूँ यहाँ पे। आई कैन यूज tan 30 हियर। व्हाट इज द tan 30? दैट इज 1/√3। एंड इन द क्वेश्चन कितना है परपेंडिकुलर, वो कितना लिया आपने, दिस इज 40 ओवर बेस, बेस कितना है सर 2t स्क्वायर, तो यहाँ से t नहीं निकाल दोगे, सो 2 से 2 बार इससे कट करोगे, सो t इज व्हाट, दिस इज t निकला जाके 2√3। वंस योर t is decided, so basically all the 3 points are decided. So triangle ABC की बात करें, so all the 3 points are there. What is the point A? This is 0, 0। The point B कितना है सर, t डाला उसमें, 2 दूनी 4 12 दूनी 24, तो this is 24, this is 4 दूनी 8, this is 8√3। What is the point C? So this is, ये तो सेम ही आएगा 24, दिस इज माइनस ऑफ 8√3। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो व्हाट द एरिया, एरिया कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितने का है, ऊपर कितना का 40, 8√3, नीचे कितना का 8√3, तो टोटल कितना चल गया 16√3। व्हाट इज द हाइट, हाइट का काम कौन कर रहा है एडी, वो कितनी है सर 24 यूनिट, राइट, 2 से 12 बार, सो ये बन गया 16 इंटू 12 ऑफ √3 स्क्वायर यूनिट, राइट ना। ये करोगे सो 12×72, 7×19, सो 192। सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला इंटरनली। ओके, एक मुझे पॉइंट का लोकस बताना है जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड पॉइंट ऑन द पैराबोला इंटरनली इसमें डिवाइड कर देती है। ओके सर, एक तो पॉइंट ये है मेरा सर 0, -1, और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला कुछ भी हो सकता है, पैराबोला कहीं पे भी कैसा भी सो, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये बी पॉइंट दे रखा है, राइट। सो लोकस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है विच डिवाइड्स इंटरनली, ओके सर, इन द रेशियो 1:2। सो बेसिकली पॉइंट सी आया और उस सी ने क्या करा, इसको 1:2 में डिवाइड कर दिया। नाउ यू हैव टू राइट द पॉइंट बी। सो बी इज प्रेजेंट ऑन द पैराबोला दैट इज x² इक्वल्स टू 4y, राइट। तो इस पैराबोला पे अगर आपको एक पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखते थे हम लोग, एक्स को y इक्वल्स टू दिस, तो किसी पैराबोला पे एक पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखते थे, x² इक्वल्स टू 4ay पर एक पॉइंट लिखना है, सो दैट कैन बी रिटन एज 280, 80 टाइप ना, एक्स की जगह पे ये डालो, सो ये बन जाएगा 4a² t², और इधर डालोगे सो 4a² t², राइट ना। तो यू कैन टेक अ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला लाइक दिस, दैट इज 280, 80 टाइप। ओके सर, एक पॉइंट ले लिया मैंने, ए मुझे पता है ना क्वेश्चन में, दिस इज 4a, ए की वैल्यू 1 है, सो यू कैन टेक 2t, t², राइट। नाउ पॉइंट सी जो है वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रही है, तो कैन यू राइट द पॉइंट सी, उसी का मुझे लोकस बताना है, तो जिसका लोकस बताना होता है उसको मैं x, y को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स और वाई में एक रिलेशन क्रिएट कर देना ही आपका लोकस बोला जाता है। तो हाउ विल यू गेट दिस पॉइंट एक्स, एक्स कैसे मिला होगा, बेसिक सेक्शन फार्मूला। तो 1 के अपोजिट में कौन है 2t, सो यू हैव टू राइट 1 into 2t, प्लस 2 के अपोजिट में कौन है 0, सो दिस इज 2t + 0 एंड डिवाइड बाय m + n, सो दिस इज 3, राइट। सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ 2t इज व्हाट, दिस इज 3x, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी y पे चलता है, y लिखना है तो y कैसे लिखूंगा, तो 1 के अपोजिट में कौन है t², 2 के अपोजिट में कौन है -2 एंड डिवाइड बाय m + n, सो दिस इज 3। So from here you can say 3y + 2 is what? This is t², equation number 2। So basically t को इग्नोर कर देना है मुझे और x और y में रिलेशन क्रिएट करना रहता है, तो वैल्यू ऑफ t is what 3x/2, just put here। So t की वैल्यू लगा देते हैं, so this will become 3y + 2 and that side is t², t बोले तो this is 9x² / 2, 9x² / 4 सॉरी, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, so this will give you the locus, तो सॉल्व करते हैं। so ये 9x² = 2 ये उधर गया, so this is 12y + 8, right। so 9x² - 12y and that side is 8, so that's the locus of the point C, right now। So which is given A is the right choice। So next question, let a line y equals to mx intersect the parabola at point P other than the origin। Let the tangent to it at point P meets the x-axis at point Q। तो triangle of area OPQ 4 है, तो मुझे m बता दो। ओके सर, समझते हैं सर कहानी क्या है। दिस इज योर x-axis, दिस इज योर y-axis। अब पैराबोला आप समझते हो सर, दिस इज द पैराबोला y² = x। इस पैराबोला का अगर आप y = mx लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, y = mx लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको कहानी क्लियर, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, दैट्स द y = mx लाइन। ये एक तो ओरिजिन पे कट करती है और दूसरा किसी पॉइंट पे कह रहे हैं p पे कट करती है। ओके सर, अब इस पॉइंट p पे एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और जो टेंजेंट बनाई वो आगे जाके x को कहीं ना कहीं कट करेगी, तो ये मैंने बना दिया सर एक डायग्राम। ये जो कट करेगा x को q पे करता है जाके, आई जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एट पॉइंट p। ओके सर, ये पूरी कहानी है। तो ट्रायंगल OPQ का एरिया दे रखा है, तो एक अननोन छुपा हुआ है, हमको मुझे बता दो। ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द पॉइंट ऑफ p। इस पैराबोला पे अगर पॉइंट लेना है तो क्या बेटर रहेगा, सो y की इसको ले सकते हो आप t² t सिंपलेस्ट, राइट ना। आई कैन राइट द पॉइंट p, ये लिख लिया मैंने। ओके सर, p के कोऑर्डिनेट पता है, ओरिजिन इज व्हाट 0, 0। q और मिल जाए कहीं से तो मैं ट्रायंगल पे पहुंच जाऊंगा। अब q कैसे मिलेगा, तो अब किसी पैराबोला पे कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फिर से अगला कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द पैराबोला, सो दैट इज गिवन बाय, इस पैराबोला पर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है किस पॉइंट पे, t² t पे। तो y² को क्या लिखते थे, y इंटू में y1, और y1 कितना है आपका, दिस इज t ना, सो यू कैन राइट t इंटू में y, राइट। अब जो x बचा है, x को कैसे लिखते थे, सिंगल पावर को, सिंगल पावर को लिखने का तरीका फिक्स होता है x + x1/2, और x1 का काम कौन कर रहा है t², सो यू कैन राइट x + t²/2, राइट, दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आ गई मेरी, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को किसी पॉइंट q पे मिलती है जाके, तो q पॉइंट भी तो अभी निकाल दोगे ना, तो q पॉइंट है तो y0 रख दो उसमें, y0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -t², राइट। नाउ आई हैव ऑल द 3 पॉइंट्स। एक ट्रायंगल POQ की बात चल रही है और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ऑल द 3 पॉइंट्स क्लियर हैं, तो हाउ विल राइट द एरिया दैट इज गिवन बाय 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज 0, 0, 1 O
दिस इज पी के उठा लेता है, दिस इज टी स्क्वायर टी एंड वन, एंड इसके उठा लेता है, सो माइनस ऑफ टी स्क्वायर जीरो एंड वन, राइट। दिस विल गिव यू द एरिया, एंड एरिया इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि एरिया जो निकलता है सर, और वो उनका निकलता है 4 स्क्वायर यूनिट के, राइट, प्लस माइनस 4 लेना होता है। तो जस्ट सॉल्व दिस, तो ये जीरो जीरो है, इसको सॉल्व कर देते हैं, वन ये और ये छुपा लिया, सो जीरो, सो ये टी क्यूब निकलेगा ना, सो टी क्यूब इज प्लस माइनस ऑफ 8, तो टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 2, राइट। अब ओके, ठीक है, तो अब ये माइनस तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे माइनस साइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस 2 ले लिया, सो पॉइंट पी हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव स्लोप है, तो इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आपको दिस इंप्लाइज कि आपका टी की वैल्यू पॉजिटिव, टी की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी सर, राइट। टी मिल गया 2, तो आपका पॉइंट मिल गया, व्हाट इज द पॉइंट पी, सो 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज 4 कामा 2, सो कैन यू रिलेट द लाइन, दिस 4 कामा 2 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू mx, राइट, सो जस्ट पुट y की जगह पे 2 और इधर पे 4m, सो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ m 2/4, बोले तो 1/2, 0.5 is the value of m, right now. Next question, which of the following point lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse from any of its focus। तो अब ये थ्योरम है सर, आपने पढ़ी होगी नोट्स में, कभी भी किसी इलिप्स के रिलेट कर देता हूँ, कोई भी इलिप्स दे रखी है आपको, राइट, कोई भी इलिप्स दे रखी है, उसके दो फोकस होते हैं, दिस इज S1, दिस इज योर S2, किसी भी फोकस से उस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट का अगर कोई लोकस पूछे, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल, राइट। और ऑक्सिलरी सर्कल आपने पढ़ा होगा, तो ये सर्कल थोड़ा कम सही बन पाया, ये डायग्राम मैंने कम सही लिया, वो इलिप्स से मिलता जुलता लग रहा है, चलो मैं अब पढ़िएगा ये। तो ये जो लिखा हुआ बेसिकली एक थ्योरी होती है, सो फिर से मैं रिलेट कर दूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर आप किसी इलिप्स के प्रेजेंट उसके किसी फोकस से उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उसका कोई लोकस पूछे, राइट ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हो, दैट इज द ऑक्सिलरी सर्कल, राइट, एंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, तो जो सर्कल निकलता है उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल कोई पूछे, तो दैट इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मेजर एक्सिस का स्क्वायर, राइट ना, तो मेजर एक्सिस यहाँ पे 4 और 2 में से मैं 4 उठा लेता हूँ, सो दैट्स द 4, तो जो लिखा हुआ दैट्स द थ्योरम, तो दैट इज द बेसिकली योर लोकस। तो अभी कह रहा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट लाई करता है, तो सेटिस्फाई करा के देख लो, पहला रखोगे 4 3 गड़बड़ हो गया, दो दूनी 4 5 गड़बड़ हो गया, 3 और एक 4, सी सेटिस्फाइंग ना, सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल एट द एंड of the latest rectum of the ellipse passes through the extremity of the minor axis, is the normal at the end of the latest rectum, okay, of an ellipse passes through the extremity of the minor axis, then the eccentricity बता दो। ठीक है सर, जो कह रहे हैं मैं बना के दिखा देता हूँ। एक इलिप्स है, तो इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम जो है आपका, उसके एक एंड पे नॉर्मल ड्रॉ करा जाता है, तो अब अपनी जनरल वाली इलिप्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, दैट्स योर लेटेस्ट रेक्टम, राइट। इसके एक एंड पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए ले लिया मैंने, इस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे और नॉर्मल बनाओगे, तो जो नॉर्मल बनाते हो, जब आपने नॉर्मल बनाई, एक टेंजेंट और ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल होती है वो माइनर एक्सिस के एंड से पास होती है, राइट ना, सो ये सही से बनाइएगा इसको, सो दिस विल पास द, सो दैट्स द नॉर्मल बेसिकली। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, इलिप्स के दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कैन यू राइट द पॉइंट ए, अगर मैं इलिप्स आपको बोल दूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जनरली यही लेता हूं, कुछ बोला नहीं है तो, दैट्स द इलिप्स, इस इलिप्स का कैन यू राइट द पॉइंट ए, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये निकलता है ए कामा बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड दैट्स द पॉइंट। ये कोई पूछे तो माइनर एक्सिस का दिस इज जीरो कामा बी, और इससे कोई पूछे तो यू हैव टू राइट जीरो कामा माइनस बी, राइट ना, सो दिस पर्टिकुलर नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको कुछ बी का नाम दे देते हैं या सी का, जो भी है, ठीक है, ये है कहानी आपकी। तो सेंटिसिटी पे मुझे पहुंचना है, तो बताइए सर क्या कर सकते हैं अभी। ओके, सो ए दे दिया उन्होंने, ये सी दे दिया, ये दे दिया उन्होंने, और मुझे सेंटिसिटी से रिलेट करके देना है, सो क्या करना चाहिए, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए सी बना दूं, नाउ हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ इलिप्स एट एनी पॉइंट फॉर अ गिवन पॉइंट, तो फिर से एक अगला कॉन्सेप्ट मैं याद दिला देता हूं आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट भी आप जानते हो, नॉर्मल भी देख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द इलिप्स, एट एनी पॉइंट बोल दिया कुछ मैंने, x1 गामा y1 ऑन इलिप्स, सेम फॉर द हाइपरबोला, थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो याद भी होगा आपको, कभी भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है इलिप्स के किसी पॉइंट x1 गामा y1 पे, सो कैसे लिखते थे हम लोग, सो ये a स्क्वायर ऊपर चला जाता है, दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज x एंड डिवाइड बाई दिस पॉइंट, दिस इज x1, फिर ये साइन बदलेगा, माइनस दिस इज b स्क्वायर y डिवाइड बाई y1, राइट, एंड दैट साइड दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो ये फर्दर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा सर, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है कभी भी किसी पॉइंट पे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सर पॉइंट्स इज ऑलरेडी गिवन a कामा b स्क्वायर अपॉन a, सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड नॉर्मल को मैंने नाम दिया ac का, सो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ ac, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड उसी को मैं ac का नाम दे रहा हूँ, सो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो दैट इज गिवन बाय a स्क्वायर, जस्ट राइट जैसा मैंने लिखा है, a स्क्वायर x डिवाइड बाय x1, x1 इज व्हाट, दिस इज a, राइट, माइनस ऑफ दिस इज b स्क्वायर y एंड डिवाइड बाय दिस इज y1, y1 इज व्हाट, दिस इज b स्क्वायर अपॉन a, राइट, एंड दैट साइड इज व्हाट, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, सो ये बन गया सर, ये इसको कट करेगा, सो ये बन गया a x अपॉन में ही, राइट ना, फिर उसको सेटिस्फाई वगैरह करा देता है, चलो कर देते हैं जो भी आ रहा है, सो ये कट गया, सो बन गया आपका x, क्या लिख देता हूँ a x अपॉन e, ये कट करोगे b स्क्वायर चला गया, ये बचेगा माइनस ऑफ a y एंड दैट साइड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मुझे सेंटिसिटी में रिलेशन क्रिएट करके देना है। नाउ दिस AC line is passing through the point 0 comma minus b, so just satisfy the point 0 comma minus b in this equation,
एक्स की जगह पे जीरो डाला, वाई की जगह पे माइनस बी, सो ये बन गया ए बी एंड दैट साइड इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, राइट। एसेंट्रिसिटी पे पहुंचना है मुझे, और क्या कर सकते हैं अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। ओके, अब मुझे रिलेशन बता दीजिए थोड़ा सा, ए और बी को रिप्लेस करके उस पर पहुंचाना है मुझे सवाल को। सो अब रिलेशन क्या होता है सर, किसी भी इलिप्स में रिलेशन बी और ई में क्या होता है, बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस सी स्क्वायर, यही होता है ना। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, चलो देखते हैं। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज ऑफ ए बी, राइट। सो ए से ए चला गया, सो द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर इज व्हाट, ये कट कर दिया, सो द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज बी अपॉन ए। ओके सर, वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एंड इसी फॉर्मूले से अगर मैं ई स्क्वायर फिर से पूछूं आपसे, सो ये बी अपॉन ए से याद आया, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं ई टू पावर फोर पूछूं तो क्या निकल रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये चीज तो हमेशा ट्रूथ है, जो रिलेशन आपने लिखा है कि यहाँ से वन माइनस ई स्क्वायर तो हमेशा फिक्स होता है सर, ये भी तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज ये रिलेशन फिट हो रहा है, ए टू पावर फोर बराबर दिस इज वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर, सो यू कैन से ई टू पावर फोर प्लस ई स्क्वायर माइनस ऑफ वन, इसकी वैल्यू को मैं जीरो बोल सकता हूँ, राइट ना। सो ई टू पावर फोर प्लस ई स्क्वायर माइनस वन, सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस देन दिस एंड पी इज अ पॉइंट ऑन द कोनिक, अब इस कोनिक को देखें और ये पॉइंट को देखें ध्यान से। सो योर इलिप्स इज देयर, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 16 ऑफ y स्क्वायर एंड दैट साइड इज 144। इलिप्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं, डिवाइड करा, सो x स्क्वायर अपन 16 बोले तो 4 का स्क्वायर एंड दिस 16 से 9 बार, सो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड दैट साइड इज 1, राइट। सो कैन यू राइट द ई, पहले निकाल लेते हैं सेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी। सो यू कैन राइट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर्मूले से, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 9/16, सो ई स्क्वायर इज व्हाट 1 माइनस 16, 16 में से 9 गए 7, सो दिस इज 7/16, सो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ ई eccentricity, so that will be root 7/4, got it। eccentricity निकल गया रूट 7/4, ओके सर। तो कैन यू राइट द फोकस, अगर मैं पूछूं फोकस ऑफ दिस इलिप्स, तो फोकस क्या होते थे हमारे, दिस इज प्लस माइनस ए कामा जीरो, राइट। चलो सर चेक करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, इसमें लगाओगे तो ये तो सर यही निकल गया प्लस माइनस रूट 7 कामा जीरो। अब ये सब आपकी जानी पहचानी थ्योरम्स मैं रिकॉल कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, कोई भी इलिप्स दे रखी है, ठीक है। तो इलिप्स पर प्रेजेंट पॉइंट, इलिप्स पर दो पॉइंट दो फोकस होता है, दिस एस वन एंड दिस इज एस टू, राइट। एस वन इज वॉट, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, इज माइनस ऑफ रूट 7 कामा जीरो, व्हाट इज द एस टू, सो दैट इज प्लस का रूट 7 कामा जीरो। इलिप्स पर के फोकस, कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, इलिप्स पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट की उसके दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम, कोई पूछे पी एस वन प्लस का पी एस टू, sum of distance of any point present on the ellipse that is fixed, that is the length of the major axis, right? So a is what 4, so you have to say this value will be 8, so 8 is your right answer, clear na। So next question, any point present on the farthest from this, तो pq स्क्वायर बता दो, ठीक है सर। तो इलिप्स पे कोई भी पॉइंट मानना है आपको, your ellipse is there, this is 4x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 20, इलिप्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ये करोगे तो 5 एंड इसमें करोगे तो y स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द इलिप्स, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स अगर आपको लेना है, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, हाउ विल यू राइट एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, जैसे हम पैराबोला में लेते थे 80 स्क्वायर का 280, सर्कल में लेते थे r cos थीटा r sin थीटा, ऐसे इलिप्स पे कोई पॉइंट लेना है तो कैसे लेते हैं, दिस a cos थीटा, सो a की वैल्यू देखें तो रूट 5, सो यू कैन टेक रूट 5 cos थीटा, b की वैल्यू है 2, सो यू कैन टेक 2 sin थीटा, राइट। पहली चीज, इलिप्स पे कोई पॉइंट लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो कोई पॉइंट, इसको मैंने p का नाम दे दिया, तो कह रहे हैं कि pq, बेसिकली pq डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम मिनिमम फिर लगा रहा है, p पता है मुझे, q इज आल्सो देयर, दिस इज 0 -4, दे वांट pq स्क्वायर और वो हाईएस्ट होना चाहिए, फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट, राइट ना। pq को की डिस्टेंस मैं निकालूंगा और उसे मैक्सिमाइज करा देता हूं। हाउ विल राइट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दैट इज गिवन बाय x2 - x1 का होल स्क्वायर, सो करोगे तो ये 5 cos स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 sin थीटा प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, राइट। d is a function of theta, so just start differentiating, so I just differentiation of this distance with respect to theta करोगे, सो 1 अपॉन इसको x मान लिया कुछ, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ जो भी है फिर से लिख देना, देन इसको माना फिर से करेंगे, सो दिस इज 10 cos थीटा एंड cos थीटा का बोले तो माइनस ऑफ sin थीटा, इधर करोगे सो ट्वाइस ऑफ 2 sin थीटा प्लस 4 एंड इसका फिर से करना पड़ेगा, सो 2 sin थीटा बोले तो 2 cos थीटा, राइट, मेक इट इक्वल्स टू 0, ये चला गया नीचे वाला पार्ट 0 इसको करा, सो इसका फर्दर अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये बन जाएगा। चलो ये सब चला गया 0 में, ये करोगे सो ये माइनस वाले पार्ट को भेज देते हैं उस तरफ, दिस इज 10 sin थीटा cos थीटा, ये इक्वल के चला जाएगा उस तरफ, और इस तरफ आपका बच रहा है कितना बन गया ये, चलो ऐसे लिख देते हैं पहले एक बार, तो 2 × 2 4, सो 4 ऑफ cos थीटा लिखा है उस तरफ इस तरफ एंड दिस इज 2 sin थीटा प्लस 4, 2 sin थीटा प्लस 4, एक तो ये cos चला जाता है और फिर कर देते हैं 4 × 2 8, 10 में से 8 गया, सो दिस इज 2 sin थीटा, और इधर कितना बचेगा ये 4 × 4 सो 16, राइट, ठीक है ना, ये 4 दूनी 8 4 चौको 16। अच्छा यहाँ से cos थीटा को जब कट करा तो cos थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा निकला π/2 ना, एक आ चुका है ये 2 sin थीटा, यहाँ पे बचा 10 8, तो sin थीटा निकला 8, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू π/2 पे मिल रहा होगा आपको, तो थीटा π/2 रखने पे d देख लेते हैं जो भी आ रहा है। सो पूछ क्या रहा था वो pq का स्क्वायर d का स्क्वायर पूछ रहा है, तो π/2 रखने पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उसका स्क्वायरिंग करोगे, सो cos 90 is 0 sin 90 is 1, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, सो d स्क्वायर इज 36, राइट ना, सो ए इज द राइट चॉइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बी अ गिवन एलिप्स, लेंथ ऑफ उस लेटेस्ट रेक्टम दे रखी है, जो मिल रहा है लिखते चलते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में मेरे अकॉर्डिंग क्या होती थी, 2 बी स्क्वायर अपन ए, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 10। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है, फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ता है, एंड इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये कैलकुलस से रिलेट कर दिया उन्होंने, दे दिया फाइव टी। फाइव टी इज व्हाट, दिस इज 5/12 एंड प्लस टी माइनस का टी स्क्वायर। कैन यू राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो बेसिक डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस टू टी इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो ये निकल रहा है 1/2, टी निकला 1/2, तो 1/2 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज योर एक्सेंट्रिसिटी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइव टी, फाइव किस पे मिलेगा, 1/2 पे, दैट इज योर एक्सेंट्रिसिटी। सो एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, जस्ट पुट 1/2 इन द इनिशियल क्वेश्चन, so 1/2 इसमें डाला, सो 5/12 इज टी, टी इज 1/2 एंड दिस इज माइनस 1/4। पांच और एक सॉरी छः, छः पाँच 11, 11/12। चलो देख लेते हैं, टेक द एलसीएम, दिस इज 12, दिस इज 5, लग 2 से 6 बार, 4 से 3 बार, 6 5 11, 11 में से 3 गया 8, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12। एक्सेंट्रिसिटी इज व्हाट, दिस इज 2/3। नाउ यू नो द एक्सेंट्रिसिटी, यू नो द फॉर्मूला, आई कैन यूज द फॉर्मूला इलिप्स वाला, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तभी तो मिल सकता है ना, बी स्क्वायर की जगह 5 लगा लिया, दिस इज योर ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर, बोले तो 4/9। एक पावर कैंसिल हो गई, इधर 5 बचा, उधर ए के साथ 9 में से 4 गया 5, सो दिस इज 5/9। सो द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्ली मिल गई मुझे, ए मिल गया 9, 9 अपना 45, तो बी स्क्वायर मिल गया आपका 45। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, ए मिल गया। अभी देख लेते हैं जो चाहिए उन्हें, हो तो गया। फिर कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो, तो 9 का स्क्वायर 81, सो योर आंसर इज 81 प्लस का 45, तो 5 1 6 8 4 12, सो 126 जो राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स इक्वल्स टू 4 बी द डायरेक्ट्रिक टू एन एलिप्स, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, सेंट्रिसिटी 1/2 दे रखी है, 1 कामा बीटा इज अ पॉइंट जो कि इलिप्स पे प्रेजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू इट एट पॉइंट पी। तो बेसिकली पहले मुझे पॉइंट पी पता करना पड़ेगा, पॉइंट पी में मुझे बीटा पता करना है, उसके लिए देखते हैं हिंट क्या दे रखी है। तो एक इलिप्स की बात करें, तो एक इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मेरे अकॉर्डिंग क्या होती है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई ना, एंड इन द क्वेश्चन इज गिवन एक्स इक्वल्स टू 4। सो एक तो रिलेशन मिल जाएगा, एसेंट्रिसिटी उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया, कह रहे हैं एसेंट्रिसिटी है 1/2, तो ये 1/2 डाला, सो ये ऊपर जाएगा, सो ए इज 2 ना, ए मिल गया, एसेंट्रिसिटी दे रखी है, आई कैन डिसाइड द बी नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा कहता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर, राइट। सो सब कुछ पता है मुझे, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 1 माइनस 1/4, this is 3/4, right? So the value of b square is also there, that is 3। b square is there, a is there, so I can write the equation of the ellipse now। So equation मेरी ellipse की कुछ इस तरीके की है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर एंड दैट साइड इज इक्वल्स टू 1, राइट, दैट्स द ellipse। नाउ द पॉइंट 1 बीटा इज प्रेजेंट ऑन द ellipse, so just satisfy the point। तो x की जगह पे 1 डाला, so this is 1/4 प्लस this is बीटा स्क्वायर बाय 3 and that side is 1, 1 minus 1/4, so बीटा स्क्वायर बाय 3, so that side is 3/4। so the value of beta decided basically this is 3/2, राइट ना। वो कह रहे हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला ले लिया मैंने, बीटा मिल गया। अब कहने की मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो एट द पॉइंट 1 का मैं 3/2। तो किसी भी इलिप्स की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, तो मैं रिकॉल कर देता हूँ सर, कोई इलिप्स दे रखी है लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। फॉर अ गिवन इलिप्स, इस पर प्रेजेंट कोई पॉइंट है आपका x1 कामा y1, सो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये सब बातें साथ साथ याद करते चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन, एक पॉइंट पर जो कि इलिप्स पे मौजूद है, सो ये ए स्क्वायर जो होता है उससे ऊपर लिखने का ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, नीचे पॉइंट आपका x1, ये प्लस की जगह माइनस आएगा, दिस इज बी स्क्वायर वाई एंड डिवाइड बाई दिस इज y1, राइट, एंड दैट साइड इज this is a square minus b square, so that's the way to write the equation of normal, right। So now I can write the equation of the normal। ellipse आपकी क्या है, this is x square upon 4 plus this is y square upon 3 equals to 1, at which point is there 1 comma beta, so this is 1 comma 3/2। so I can write the equation of normal now। so equation of normal at this point, so just write 4 ऊपर जाएगा, so this is 4x square divided by, sorry 4x ना, this is 4x divided by point that is 1 minus this is 3 ऊपर जाएगा, so this is 3y and divide by the point, this is 3/2, right, and that side this is a square minus b square, a का स्क्वायर 4 minus b का स्क्वायर, so this is 3, right। so इसे सॉल्व करोगे 3 जाएगा, ये 2y ऊपर आएगा, so 4x minus 2y and that side is 1, so that's the equation of normal। so your D is the right choice, clear ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरबोला हैज अ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ √2। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपको पता है, कॉन्जुगेट होती है y पर और ट्रांसवर्स होती है x में, हाइपरबोला के केस में। तो बेसिकली उन्होंने दे दिया मुझे 2a की वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज √2, सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, दिस इज 1/√2। ओके सर, a मिल गया मुझे हाइपरबोला का, एंड इस मेरे हाइपरबोला के फोकस वही है जो इस इलिप्स के फोकस है, तो इलिप्स पे काम कर लेता है। इलिप्स दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 12 से डिवाइड करा, सो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1, राइट। सो इसेंट्रिसिटी पता करनी पड़ेगी फोकस के लिए, सो फॉर्मूला कहता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर, राइट। सो ये लगाया, सो 1 माइनस सी स्क्वायर इज दिस इज 3/4, so e square is 1 minus 3/4, बोले तो 1/4, so eccentricity is half। once your eccentricity is there, so can you write the focus of this ellipse। so focus होता है सर प्लस माइनस ए कामा 0, राइट। सो कर देते हैं प्लस माइनस ए कितना था 2, 2 इंटू दिस इज 1/2, सो ये फोकस निकलेगा प्लस माइनस 1 कामा 0। ओके सर, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेरा हाइपरबोला है, अब हम वापस अपने हाइपरबोला पर आते हैं, तो हाइपरबोला के फोकस भी वही है जो इसके फोकस है प्लस माइनस 1 कामा 0, तो अब इसकी eccentricity कुछ ई डैश मान लेते हैं, राइट।
सो इसके फोकस भी वही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके फोकस क्या होंगे, ए ये दे रखा है, इसके होने चाहिए ए ई डैश कामा जीरो टाइप ना। सो ए पता ही है, ई डैश पता ही है, और ये वन निकला है, सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ए ई डैश की वैल्यू वन दे रखी है, ए है वन बाई रूट टू, तो ई डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी, रूट टू। तो मुझे हाइपरबोला की भी सारी सिंप्लिसिटी पता है, ए पता चल चुका है, तो अभी बी भी निकाल देंगे, बी कैसे निकलता था, सो अगेन यूज द फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल्स टू कहता है ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस ऑफ वन, राइट। सो बी स्क्वायर मिल जाएगा ए का स्क्वायर, सो दिस इज वन बाई टू, ई सॉरी ई डैश का स्क्वायर ना, तो ई डैश निकला रूट टू का स्क्वायर, सो दिस इज टू माइनस वन, so 2 minus 1 1 by 2, so b square is basically 1 by 2. Now we know the b square, we know the a square, so I can write the equation of the hyperbola now, x square divided by a square, so this is 1 by 2 minus y square divided by a b का square, so that is also 1 by 2, that is 1. So your equation of hyperbola is x square minus y square, ये 2 इसको इस तरफ भेज दिया, this is the hyperbola, right, that's the hyperbola. अब आगे पढ़े क्वेश्चन में, तो कह रहे हैं कि ये कहाँ से पास नहीं करता है, तो एक एक करके सेटिस्फाई करता है, ये करोगे 1 by 2 का स्क्वायर माइनस जीरो, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा रखते हैं, दिस इज 3 by 2 माइनस 1 1 by 2, ये भी कर रहा है, 1 माइनस 1 by 2 ये भी कर रहा है, 3 by 2 माइनस 1 by 2, सो ये गड़बड़ है सर, सो डी इज द राइट चॉइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द दिस एंड इनसाइड द इलिप्स, तो इलिप्स से तो आप क्लियर है सर, अब ये सेगमेंट क्या है, मे भी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ये मैं पहले एरिया अंडर कर्व में भी बता चुका हूँ, कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल्स टू ए टाइप, तो ये बेसिकली चार लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट मिले तो आप ए को इंडिविजुअल डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं रिकॉल कर दूँ, कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा है, प्लस माइनस भी चल जाता है, इसमें माइनस भी लगाओ बीच में, तो ये बेसिकली इसके द्वारा चार लाइंस बनती हैं, ठीक है, इस तरीके की, और उन चारों लाइंस के द्वारा कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा, आई एम रिपीटिंग मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल्स टू ए, तो ये चार लाइनों का पेयर होता है, आप मॉड एक्स को खोलोगे प्लस माइनस के साथ, मॉड वाई को खोलोगे प्लस माइनस के साथ, तो यही चार लाइंस पॉसिबल होती हैं, राइट। और ये जो पॉइंट निकलता है, अगर मैंने ए ले रखा है, सो दिस इज जीरो कामा ए कामा जीरो, दिस इज जीरो कामा ए, दिस इज माइनस ए कामा जीरो, एंड दिस इज जीरो कामा माइनस ए, और कोई पूछे कि क्या बनता क्या शेप क्या होता है सर, तो ये भी रट लो, ये भी ये ए बी सी डी इज स्क्वायर, राइट। तो इसके द्वारा एक ये स्क्वायर का शेप बनता है जाके, ये पॉइंट्स लिखे हुए, अगर एक ही बजाय कुछ और लिखा है एक्स के डिवाइड में वाई के डिवाइड में, तो एक्स पे और वाई को उसको उतार लेता है सर, ओके सर, ये याद है आपको। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, आपकी ये दे रखी है मॉडुलस ऑफ एक्स उन्होंने बदल दिया है, इसके नीचे में टू कर दिया, और मॉडुलस वाई के नीचे देखें तो वो थ्री लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली मुझे पता है सर, ये बेसिकली चार लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, तो मैं बना देता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स पे रखने का टू पे, वाई पे रखने का थ्री का, इस पे ज्यादा इस पे छोटा, राइट, इस पे थ्री का, इस पे टू का, इस पे थ्री का, इस पे टू का, ठीक है सर, ये बन गया आपका, ये बना लिया मैंने सेप, ये इसमें एक चार लाइनें छुपी हुई हैं, कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस, मतलब इस सेगमेंट के बाहर का सेगमेंट मुझे लेना है, और दूसरा देखें तो इलिप्स, अगर इस पॉइंट को मैं बोलूं तो दिस विल बी टू कामा जीरो हियर, दिस इज माइनस टू कामा जीरो, ये होगा जीरो कामा थ्री, और ये नीचे वाला दिस पॉइंट विल बी जीरो कामा माइनस थ्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द इलिप्स, तो इलिप्स का देखें तो एक्स पे टू और वाई पे थ्री, मतलब आपकी इलिप्स सही से बनाए इसको तो वाई पे थ्री का, और एक्स पे टू से पास होती हुई आपकी इलिप्स कुछ इस तरीके की आएगी, सही नहीं बना थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा नहीं दिखेगा, बनाओ थोड़ा और, तो डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये से पास होती हुई एक इलिप्स इस तरफ, एंड सेम इससे पास होती हुई एक इलिप्स इस तरफ, राइट, इस तरीके की इलिप्स बन गई। आप पढ़ लेते हैं कौन से रीजन की वो बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दे वांट एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस और इनसाइड दिस, तो मतलब इस इलिप्स के अंदर चलना है और इसके बाहर चलना है, सो दैट्स बेसिकली द रीजन, राइट, दैट्स द साइडेड रीजन, ये साइडेड रीजन की वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सर इसका एरिया बता दो, सेम दिस साइड। तो अगर आपको नहीं पता है, इसको कुछ नेमिंग कर दूं अगर मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो ऐसा कि मैंने बता दिया ए बी सी डी एक हमेशा वो निकलता है, मतलब अगर ये सिचुएशन है तो स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ पे टू एंड थ्री का पेयर है, तो अगर आपको एरिया चाहिए तो इलिप्स का एरिया निकाल देता है, इफ यू वांट एरिया ऑफ साइडेड रीजन, सो एरिया ऑफ साइडेड रीजन के लिए इलिप्स का एरिया टोटल निकाल लेते हैं, इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी, पाई इंटू टू इंटू थ्री, राइट। उसमें से मैं ये चीज तो कंफर्म है ना मुझे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ऐसे ऐसे कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, चार, तो इसका माइनस कर देते हैं, सो फोर टाइम्स ऑफ द वन बाई टू बेस इंटू हाइट, बेस बोले तो टू, हाइट बोले तो थ्री, राइट। इलिप्स के एरिया में से चार ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ साइडेड मिल जाएगा, सो दिस इज सिक्स पाई एंड माइनस दो से ही चला गया, चार तीन बारह, सो सिक्स पाई माइनस ट्वेल्व, राइट ना, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट सिक्स कॉमन लेके पाई माइनस टू, दैट्स द स्क्वायर यूनिट, सो योर ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, E1 एंड E2 आर द सेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स एंड द हाइपरबोला, तो बेसिक है क्वेश्चन, इलिप्स की इक्वेशन को देखते हैं उसकी सेंट्रिसिटी निकाल देता है, सो दैट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, ये सेंट्रिसिटी निकालनी है, तो वो कहता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर इज दिस इज 2 बाई 9, तो ई स्क्वायर इज दिस इज 7 बाई 9, सो द वैल्यू ऑफ, उसको E1 का नाम दिया ना, E1 लिख लेते हैं, दिस इज योर E1, so E1 is what, this is root 7 by 3, okay sir, in a similar way another hyperbola is there, this is x square upon 9 minus this is y square by 4 equals to 1, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला b square equals to a square, sorry this is a square and this is e square minus 1, right, so यहाँ पे भी आप देखें तो e square minus 1, so this is 4 by 9, इधर E2 बोला उन्होंने, so E2 स्क्वायर की जो वैल्यू बन गई that is 9 4 13 13 by 9, so the value of E2 is what, that is root 13 by 3, right ना।
E1 एंड E2 वैल्यूज आर देयर। अब आगे पढ़े तो क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं E1 कामा E2 प्रेजेंट ऑन दिस, एक कर्व दे रखा है आपको, दिस इज 15 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के पूछ रहे हैं, अब इससे आसान क्या ही मिलेगा। तो एक्स E1 कामा E2 प्रेजेंट है, एक्स की जगह पे ये लगा सकता है, सो दिस इज 15 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर करा, सो 7/9 एंड प्लस का थ्राइस ऑफ वाई का स्क्वायर, सो ये बनेगा 13/3 का स्क्वायर, सो 9 ना, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ के। सॉल्व करा, सो 15 7 105, 13 3 39, 39 9 5 14 144, 144/9, ये कट करोगे तो 16 टाइम्स, so 16 is the right choice. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके सर, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि वाई एक्सिस के अलोंग माइनर एक्सिस है और लेंथ ऑफ माइनर दे रखी है, मेरे अकॉर्डिंग 2b होती है, इन द क्वेश्चन इट इज 4/√3, सो द वैल्यू ऑफ b इज देयर, दिस इज 2/√3। ओके, b मिल गया मुझे। एलिप्स टचेस द लाइन, अब फिर से एक नया कॉन्सेप्ट मैं रिकॉल कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे करते हैं। अगर कोई लाइन दे रखी है, इफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था, इज टेंजेंट टू द इलिप्स, इज टेंजेंट टू इलिप्स, योर इलिप्स इज लाइक x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई भी लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर एक इलिप्स पे टेंजेंट का काम कर रही है, देन यू विल हैव टू रिमेंबर c विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की टेंजेंट है तो c की वैल्यू वहां पे क्या होती थी, a बाई m, राइट। इन द सिमिलर केस यू विल हैव टू रिमेंबर दिस केस। ओके सर, तो वो क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, दिस इज द टेंजेंट टू द इलिप्स। ओके, इलिप्स का काम करती है, तो मुझे सेंट्रिसिटी पे पहुंचा दो सर। तो इस लाइन को हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप में। सो योर लाइन इज गिवन बेसिकली x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। ओके, सो मैं उसी फॉर्मेट में लिखूं तो y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप में, तो ये उधर जाएगा, सो माइनस का 1/6 माइनस एंड प्लस का दिस इज 8/6, राइट, ये बन गया सर। तो अगर मैं कंपेयर करूं अपनी वाली लाइन से, मेरी लाइन कुछ इस तरीके से, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सो यू कैन सी दिस इज माइनस 1/6। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c, c कितना है सर, c दिख रहा है मुझे सर 8/6। एंड अगर आपने इलिप्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये मान रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो यू कैन से फॉर दिस इलिप्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी को ये होना पड़ेगा सर, अगर ये टेंजेंट आप बोल रहे हो तो आई कैन से सी स्क्वायर विल बी, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, सो दिस विल बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, राइट। सो जस्ट पुट सी का स्क्वायर, सो 64/36, ए मुझे पता नहीं है, यह मैंने निकाल दिया है, सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 36 एंड प्लस का बी स्क्वायर, बी आप निकाल चुके हो, बी का स्क्वायर करोगे सो दिस इज 4/3, राइट। सो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेता है तो आसानी मिलेगी, तो 36 और ये 48, 48 उधर जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 36 एंड दैट साइड 48, तो 14 में 8 के 6, 16 ना, 48 16 बचेगा, तो 16/36, तो फ्रॉम ईयर 36 गया, तो यहाँ से सर ए स्क्वायर भी मिल गया मुझे, राइट ना। वो एसेंट्रिसिटी चाहता है, मुझे किसी इलिप्स का बी पता है, मुझे किसी इलिप्स का ए स्क्वायर पता चल चुका है, तो नाउ आई कैन फाइंड द एसेंट्रिसिटी ना बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर होता है सर, तो बी स्क्वायर बोले तो 4/3, ए स्क्वायर कितना है 16 एंड दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। सो द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, सो ये 4 से 4 बार कटा, सो दिस इज 1/12, राइट। सो ये इधर आएगा, सो ई स्क्वायर इज 1 माइनस 1/12, सो दिस इज 11/12, सो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू जो निकली, दिस रूट 11/12 ना, दिस इज रूट 11/12, 12 को लिख सकते हैं 2√3, सो दैट इज गिवन रूट 11/2√3, ए इज द राइट चॉइस, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स दे रखी है, इस एलिप्स को किसी पॉइंट पे कट करती है, पॉइंट पी पे, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कट करती है। अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं इलिप्स पर, तो वो पी को मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, नॉर्मल टू द इलिप्स एट पी। ओके सर, तो चलो हम पहले पॉइंट मान लेते हैं सर। मैंने मान लिया कि जो पॉइंट पी है उसे कुछ मान लिया मैंने, कुछ x1 गामा y1, सो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखोगे फॉर द गिवन इलिप्स, तो इलिप्स को मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, इलिप्स इज बेसिकली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2, राइट, एंड प्लस दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1। सो फॉर दिस इलिप्स इफ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैं बता चुका हूँ ऊपर क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो 1/2 है उसको ऊपर रखने का, सो यू हैव टू राइट 1/2 ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई ये पॉइंट, दिस इज x1, राइट, माइनस वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर दैट इज 1, सो हैव टू राइट y डिवाइड बाई दिस इज y1, राइट, एंड दैट साइड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज व्हाट 1/2 माइनस b स्क्वायर इज 1, सो 1/2 माइनस 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 1/2, राइट। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके सर, तो ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। अब x1 और y1 पे कुछ और रिलेट करते हैं बातें, तो लिख लेते हैं सही से, सो दिस इज x डिवाइड बाई 2x1 माइनस दिस इज y डिवाइड बाई y1 एंड दैट साइड इज माइनस 1/2, दैट्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या खास बात है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब अगर आप इसमें एक्स वाई की वैल्यू 0 रखोगे, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, ये बीटा पे पहुंचना है, तो पहले मैं पहला वाला करा देता हूँ। तो अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रखूँ तो कह रहे हैं एक्स मिलेगा -1/√3√2, राइट, तो सेटिस्फाई करा देता। वाई 0 0 में चला गया, एक्स की जगह पे रखोगे, सो माइनस पॉइंट सेटिस्फाई कराया, सो ये दिस इज -1/, दिस इज 6√2, राइट, और नीचे आपका चल रहा है x1, दैट साइड इज -1/2, ये चला गया 2 से 3 बार, सो द वैल्यू ऑफ x1 इज व्हाट, दिस इज 1/3√2। ओके सर, x1 मिल गया, कहीं से y1 और मिल जाए,
तो y1 मिल जाएगा, देन हम जीरो कमा बीटा से सेटिस्फाई करा के बीटा भी बता देंगे। तो एक चीज हम ऊपर मिस कर रहे हैं, अभी ऊपर कहा था उसने कि y इक्वल्स टू mx लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है p। तो इस पर्टिकुलर इलिप्स में y इक्वल्स टू mx को सेटिस्फाई कराने पर ये पॉइंट p मिला होगा, तो इसको भी करा लेता। सो जस्ट पुट इन द y की वैल्यू mx लगा दी, सो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस y की जगह पे रखा, सो ये बन गया m स्क्वायर x स्क्वायर एंड 1। और इसको सॉल्व करने पे x1 y1 मिलेगा, और x1 आप पता कर चुके हो तो जस्ट सेटिस्फाई। तो m स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ x1 स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, सो दिस इज 1 अपॉन 3 3 का 9, सो दिस इज 18, राइट। सो एम स्क्वायर बन जाएगा 16 माइनस 8, 18 में से 2 गया 16, एम कह रहे हैं पॉजिटिव है, दैट मीन्स एम आपका 4 निकल गया, राइट। ओके, सो ये मिल गया मुझे 4। तो अभी y1 मुझे चाहिए, तो x1 का y1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन दिस पॉइंट लाइन ना, x1 y1 इस पे प्रेजेंट है ना, तो x1 आप पता कर चुके हैं, m पता कर चुके हैं, तो y1 नहीं निकाल दोगे, y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x1, x1 इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन 3 रूट 2। सो व्हाट इज द y1, 4 को लिख दिया 2 रूट 2 इंटू रूट 2, वो कटेगा, सो ये निकलेगा 2 रूट 2 बाई 3, दैट्स द वैल्यू ऑफ y1। x1 पता है, y1 पता है, एंड दिस पर्टिकुलर नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 0 कामा बीटा, तो अभी उसको सेटिस्फाई करा देता 0 कामा बीटा से, ठीक है। तो इसमें रख दिया जाके 0 कामा बीटा, तो x की जगह 0 रखा ही गायब हो गया, बचा y की जगह पे बीटा रखने का, सो यू विल गेट माइनस ऑफ बीटा एंड डिवाइड बाई y1, y1 इज व्हाट, दिस इज 2 रूट 2 बाई 3, 2 रूट 2 बाई 3, एंड दैट साइड इज व्हाट, दैट इज माइनस 1 बाई 2, माइनस माइनस गया 2 से 2 चला गया, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बीटा, सो दैट इज रूट 2 बाई 3, राइट ना, सो रूट 2 बाई 3, डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ एन इलिप्स इज 6 डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। अब इससे आसान क्या ही मिलेगा, किसी इलिप्स के फोकस के बीच की दूरी क्या होती है 2a, दैट इज गिवन एज 6, सो द वैल्यू ऑफ a इज गिवन एज 3, एक इक्वेशन। डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का होती है x अपानी a अपानी, सॉरी, सो उनके बीच की डिस्टेंस, सो 2a अपानी, दैट इज गिवन एज 12, सो फ्रॉम हियर a इज व्हाट, दिस इज 6e ना, a की वैल्यू 6e है, और यहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन 2 मान दिया मैंने, सो a की वैल्यू 6e इसमें रख देते हैं, सो a की जगह 6e रखा, सो इट विल बिकम 6e स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 3, 3 से 2 बार, सो e स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 1/2, दिस इंप्लाइज, इलिप्स की बातें चल रही ना, सो दिस इंप्लाइज e इज बेसिकली 1 अपॉन रूट 2, राइट सर, e मिल गया, e रखते ही अभी ए डिसाइड हो जाएगा, 1/√2 रखा, सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, दिस इज 3√2, राइट। a पता है मुझे, e पता है, तो नाउ आई कैन राइट द, दे वांट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, b निकालना पड़ेगा, सो b स्क्वायर कहता है a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर, सो b स्क्वायर a स्क्वायर 3 3 9 18, so this is 1 minus 1/2, 1/2, so b square is what, this is 9, what they want, length of latest rectum, तो length of latest rectum क्या होती है, this is 2b square upon a, right, so just put 2b का square, so this is 9 in divide by a is what, this is 3√2, 3 से 3 बार, so this is 3√2, so 3√2 is the right answer, so b is the right choice, basic problem। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन दे रखी है 3x plus 4y equals to 12√2, ये एक टेंजेंट है इस इलिप्स के लिए, तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन द फोकस बता दो। ओके सर, तो इज अ टेंजेंट टू दिस इलिप्स, तो वही तरीका जो अभी हमने बताया था, आप उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखें, तो अगर मैं 4y की वैल्यू निकालूं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 3x प्लस दिस इज 12√2, तो y इक्वल्स टू अगर मैं निकालूं, सो कितना निकल रहा है, -3/4 ऑफ x, इधर 4 से करोगे सो प्लस का 3√2, सो विल कंपेयर y इक्वल्स टू mx प्लस c, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m, दैट इज माइनस का 3/4, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 3√2, राइट, m और c मिल गया। सो फॉर एनी इलिप्स व्हाट्स द नेसेसरी कंडीशन, इफ y इक्वल्स टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द इलिप्स, देन c की वैल्यू क्या होती थी हमारी, c स्क्वायर, वी हैव टू रिमेंबर c होता है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, राइट, सेटिस्फाई करा देते हैं, सी का स्क्वायर 3 3 का 9 18, ये बन गया 18, ए स्क्वायर क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर ही दे रखा है, एम का स्क्वायर 3 3 का 9, सो 9 ए स्क्वायर बाई 16, एंड बी का स्क्वायर उधर दे रखा है, दिस इज 9, राइट, सो यहाँ से ये डिसाइड हो जाएगा, ये उधर गया, सो 9, सो 9 ए स्क्वायर बाई 16 इज बेसिकली 9, 9 से 9 गया, सो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज 16, राइट। दे वांट डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द इलिप्स, इफ यू हैव टू राइट द आंसर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, तो होती है 2a, इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, दैट इज 9, and this is 16, this is 1 minus e square, so 1 minus e square is 9/16, so e square is, this is 7/16, so from here the eccentricity is what, this is root 7/4, right, so you have to write 2a, 2 into a का काम कौन कर रहा है 4, e का काम कौन कर रहा है root 7/4, so what's your answer, this is 2 root 7, right now, so a is the right choice। again if the line is common tangent to hyperbola पे भी है, सर्कल पे भी है, फिर से कुछ थ्योरी मैं रिकॉल कर देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद भी होगा, नहीं पता है तो रिकॉल कर लेते हैं। कभी भी लिखा हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज अ टेंजेंट, अगर मैं इसको बोल दूं ये एक टेंजेंट है, तो सब कुछ रिकॉल कर देता हूँ। अगर ये कोई टेंजेंट बोल दे, एक बार बोल रहा है कि हाइपरबोला पे, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और कोई बोल रहा है सर्कल पे, एंड व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। If this particular line is a tangent to this hyperbola, then we always remember c square is, we have to remember this is a square m square minus का b square, and if this is a tangent to this circle, then we have to remember c square is given as r square bracket 1 plus m square,
राइट ना। सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन। अब यही कुछ कंडीशन है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी कह दिया, तो अगर दो केसेस बना लेता हूँ मैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के करस्पॉन्डिंग, इफ दिस इज, अगर हम इसे टेंजेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर मैं हाइपरबोला की बात करूँ, सो इन केस ऑफ हाइपरबोला you can say c square as a square m square. This is your a square. So this is 100 of m square minus of b square. So minus of 64 होना चाहिए. And if this line is tangent to the circle, what is the circle? So in the case of circle, you can say the c square को सर होना पड़ेगा r square. बोले तो 36 and this is 1 plus m square के equal, right? So just equate them. ये कह रहे हैं c square ये होगा, ये कह रहे हैं equal होगा. इक्वल कर दूंगा अगर मैं, so this is 100 of m square minus का 64 and that side. This is 36 plus का 36 of m square. तो ये इधर आएगा 164, 64 ऑफ एम स्क्वायर, दैट साइड इज 100. सो द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर विल बी 100 बाई 64, राइट ना. तो यम वाला तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, और सॉल्व कर दें इसको, तो ये बन जाएगा 10/8 बोले तो हो सकता है ना यहीं से. तो यम की वैल्यू निकलेगी जाके, दिस इज 10/8 बोले तो 5/4 ना. सो यम इज, तो यू कैन से 4m इक्वल्स टू 5. नहीं बन रहा है सर, एम वाले तो दोनों गड़बड़ है, तो सी देख लेते हैं, सी स्क्वायर कैसे मिलेगा अभी, तो किसी एक में रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें ही रख दूंगा. तो इफ यू हैव टू राइट द सी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इज 100 ऑफ एम स्क्वायर, 100 of m square. M square is what? This is 100 by 64 and minus का 64, right? So c square is given by, ये 100 का स्क्वायर बन गया, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 64 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय दिस इज 64, राइट? तो c स्क्वायर इज गिवन बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 100 में से 64, a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक बार बनेगा 164, एक बार बनेगा 32 डिवाइड बाई 64. इससे कट करोगे दो बार, इससे दो बार कट करोगे, सो दिस इज 82 ना. सही आएगा ना, 32 से दो बार, 2 8 16, तो 82. और ऑप्शन सी स्क्वायर में दे रखा है 4c² 369. क्या गड़बड़ कर लिए, एम स्क्वायर इज 100/64, सो यही बनेगा 64 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 माइनस 64. अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, 32 थोड़े होता है ये, सॉरी दिस 100 इधर तो ठीक है. 100 में से अगर आप 64 ऐड करोगे, सो दिस इज 164, बट 100 में से 64 माइनस करोगे तो 36 ना, 6,000 दिस इज 36 होगा इसे, एंड डिवाइड बाई 64, इसको कट करा, सो ये जाएगा 2 से 18 टाइम्स, ये 32 टाइम्स, और 2 से 9 बार, 2 से 16, एंड फर्दर इसको कट कर सकते हैं, 2 से 8 बार, 2 82, एंड सी स्क्वायर इज गिवन बाई, इसको एक बार और कट कर दें, 2 से 4 बार, 2 से 2 चौको, 9 कम 9 9 चौको 36, सो दिस इज 369/4, राइट? सी दे रखा है सर आपको, सी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, पी है आपका 3, 3 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. ओके सर, इफ द नॉर्मल टू इट एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 9, 0. ओके, ई इज इट्स सेंट्रिसिटी है. ऑर्डर्ड पेयर ए बता दो, एक अननोन ए है, एक अननोन ई है. ओके, तो पी इक्वल्स टू 3, तो एक एक करके सेटिस्फाई करा देते हैं पहले तो जो पॉइंट पी है 3, 3 वो इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करा देते हैं. सो 3 का स्क्वायर, सो यू कैन से 9/a स्क्वायर माइनस 9/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. पहले तो मेरे पास एक इक्वेशन है, ये कहीं यूज में आएगी तो कर लेंगे. दूसरी बात, अब ये जो हाइपरबोला दे रखा है x² माइनस y² b² इक्वल्स टू 1, इस हाइपरबोला पर जो पॉइंट आपका प्रेजेंट है 3, 3, तो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, नॉर्मल टू इट एट पॉइंट पी. सो हाउ विल यू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कर चुके हैं ऊपर कॉन्सेप्ट. सो यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस, सो दैट इज गिवन बाई a² x डिवाइड बाई नीचे पॉइंट, दिस इज 3, फिर ये प्लस हो जाता है, दिस इज 3 को लिखने का, b² ऊपर y डिवाइड बाई y कोऑर्डिनेट कितना है 3, एंड दैट साइड इज a² प्लस b², राइट ना. दिस इज a² प्लस का b². ये बन गया सर आपका, a² b² भी रिलेट करना है मुझे. ओके सर, तो अभी डाटा को कैसे यूज करा जाए, दिस इज a² लिखा है, ये b² लिखा हुआ है, एंड ये जो नॉर्मल आपका निकला है, ये 9, 0 से सेटिस्फाई भी करा सकता है, 9, 0 से फुलफिल कर देते हैं, थोड़ा और आ जाएगा. तो एक्स की जगह पे 9 रखा, सो 9 3 से 3 बार, तो बनेगा 3a², ये 0 हो जाएगा, एंड दैट साइड इज a² प्लस b². ओके, तो ये बन गया 2a² इक्वल्स टू b², राइट ना. दैट्स इक्वेशन नंबर 2. b² की जगह पे जस्ट सेटिस्फाई, b² की जगह पे रखा, सो 9/a² माइनस, दिस इज 9/2 ऑफ a², दैट इज गिवन एज 1. 9/2 कॉमन ले लो, सो 1/2, तो ये बनेगा 9/2a², दैट इज 1. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ a² तो यहीं से डिसाइड हो गया सर, दिस इज 9/2, राइट. तो या तो a बनेगा या c बनेगा, अब चाहिए उन्हें e². तो ये रिलेशन मिल गया ना, तो अभी रिलेशन से मैं ये भी बता सकता हूँ, तो a और b और e को रिलेट करने वाला हाइपरबोला का रिलेशन क्या होता है, वो होता है सर b² इक्वल्स टू a² ब्रैकेट e² माइनस 1. इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो b² की जगह मैं 2a² लिख सकता हूँ, 2a² इक्वल्स टू a² ब्रैकेट, दिस इज e² माइनस ऑफ 1. ये और ये चला गया, सो द वैल्यू ऑफ e² इज व्हाट, दिस इज 3. सो द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज व्हाट, दिस इज √3, राइट ना. सो दे वांट e², सो 3, राइट ना. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, सो यू हैव टू से a इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, E1 एंड E2 विद एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स, इसकी और इसकी. ओके सर, E1 E2 का प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो बस यहीं से मिल जाएगा मुझे, आगे बाद में पढ़ेंगे. पहले वाले की एक्सेंट्रिसिटी E1 है, तो वो फार्मूला लगा दिया मैंने, b² इक्वल्स टू a² ब्रैकेट, दिस इज 1 माइनस, दिस इज E1², राइट. एंड सेम फॉर द सेकंड, दूसरे वाला जो हाइपरबोला है आपका, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी E2 है, तो वहां पे फार्मूला लगेगा
दिस इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू राइट ई2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो इक्वल करा, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस इज 25 माइनस दिस इज 25 ऑफ ई1 स्क्वायर एंड दैट साइड दिस इज 16 ऑफ ई2 स्क्वायर माइनस का 16, राइट। ओके सर, तो ये बन गया, तो उसको उस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। सो योर इक्वेशन विल बिकम 25 ऑफ ई1 स्क्वायर प्लस का दिस इज 16 टाइम्स ऑफ ई2 स्क्वायर एंड 16 और 25 दिस इज 41। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज ई1 ई2 का प्रोडक्ट इज 1 ना, सो ई2 की वैल्यू में 1 अपॉन ई1 लिख सकता हूँ। सो 25 ऑफ ई1 स्क्वायर प्लस दिस इज 16 अपॉन में ई1 स्क्वायर and that side is 41, right? इसको करा, so this will become 25 of e1 to power 4 and plus का 16 and that side is 41 of e1 स्क्वायर। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अगर मैं e1 स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए कुछ t मान लूँ, राइट, सो ये क्वाड्रेटिक इज देयर, दिस इज लिखा हुआ 25t स्क्वायर माइनस का 41t एंड प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। चलो 85 32 40 400 चाहिए, तो 40 और 10 ना, सॉरी 25 छक्का 16 85 16 32 400 चाहिए, तो 25 और 16 6 5 11 25 और 16 फैक्टर बन सकते हैं इसके। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, सो ये बन जाएगा माइनस का 25t माइनस का 16t प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। 25t कॉमन ले लिया तो अंदर बच रहा है t माइनस 1, माइनस 16 कॉमन ले लिया तो बचा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दे आर टू वैल्यूज ऑफ t, दिस इज 1 कामा एक बन गया 16/25। नाउ व्हाट्स द t? t इज बेसिकली e1 स्क्वायर। सो e1 क्या था, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, तो वो 1 तो हो नहीं सकती ना, वो e1 की वैल्यू क्या लोगे फिर, ये वाली लेनी पड़ेगी भाई। एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स की जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है ना, अगर e1 ऑफ इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी बोल रहे हो, सो e1 की वैल्यू नेसेसरी कंडीशन 0 to 1 ना, सो यू विल हैव टू टेक 4/5। वंस योर e1 इज डिसाइडेड, तो रिलेशन से मैं e2 बता सकता हूँ, तो ये 4/5 रखा, सो वो बन जाएगी अपोजिट उसकी, दिस इज 5/4, e1 e2 मिल गया सर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द इलिप्स एंड फोकस ऑफ द हाइपरबोला। ओके, सो इलिप्स की बात कर लेते हैं और हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। तो इलिप्स एंड दिस इज हाइपरबोला। तो इलिप्स के बीच की फोकस के बीच की डिस्टेंस, सो दिस इज 2a e1 बोला हुआ है वहां पे ना, सो इन दिस केस दिस इज 2a e1। फोकस के बीच की डिस्टेंस इधर की बात करें, सो दिस इज 2a ऑफ e2। इसका a कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 5, सो दिस इज 10 इंटू e1, e1 कितना है 4/5 एंड दिस साइड इधर करोगे, सो ये बनेगा 2 इंटू ए कितना था सर 4, और ये कितना है 5/4, 5 से 2 बार 4 दूनी 8, ये 8 बन गया और ये 10 बन गया। सो 8 कामा 10 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना, सो डी इज द राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और वो लाइन आपकी टेंजेंट का काम कर रही है इस हाइपरबोला पे, इस पॉइंट पर। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, एक हाइपरबोला दे रखा है, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, इस हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 कामा y1 पर कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो किसी हाइपरबोला पे प्रेजेंट किसी पॉइंट x1 कामा y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर को लिखने का x(x1), राइट, डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज माइनस का y(y1) एंड डिवाइड बाई 2 एंड दैट साइड इज 1। नाउ टेक द एलसीएम वगैरह, एलसीएम लिया तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x(x1) माइनस ये बन जाएगा 2y(y1) एंड दैट साइड इज 4। दैट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे अकॉर्डिंग। अब ये जो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली है, ये मेरी लाइन इस पैरेलल है इस लाइन के, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो इस लाइन की स्लोप और मेरे टेंजेंट की स्लोप को इक्वल कर देता है। सो कैन यू राइट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो स्लोप कैसे लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y, सो माइनस का 2y1 एंड इस लाइन की स्लोप निकालो जो क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ से x1 y1 में रिलेशन मिल गया, माइनस माइनस प्लस। So from here you can say x1 is what? This is 4 times of y1, right? One more thing, this point x1 y1 is present on the hyperbola, तो just satisfy. So you can say x1 square by 4 minus this is y1 square by 2 की वैल्यू भी मुझे पता है सर 1 होनी चाहिए। x1 की जगह पे मैं 4y1 लगा सकता हूँ, तो 16, so बन जाएगा 4 of y1 square माइनस का y1 square by 2, that side is 1, 4 दूनी 8, 8 में गया 7, so this is 7 of y1 square and that is 2. So the value of y1 square is what? That is 2/7। एक बार y1 square मिल गया तो अभी मैं x1 कितना हो जाएगा, x1 square, so that is 16 टाइम्स 16 दूनी 32, this is 32/7 ना। x1 square and y1 square मिल गया, now I can write the answer, they want x1 का square, so this is 32/7 plus 5 times of y1, so this is 10/7, तो ये बन गया 42 32, यही बना ना, y1 square this is 2/7, इसका 5 10 बार 5 दूनी 10 और ये 32 32 10 42, so 42/7, so 7 से 6 बार, so 6A is the right choice. So next question, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 सेंटीसिटी ऑफ हाइपरबोला और सेंटीसिटी ऑफ इलिप्स कह रहा है उसके रूट 5 टाइम्स के इक्वल है। तो बेसिकली सर पहले इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस दिस इज y स्क्वायर ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा एंड दैट साइड इज 10, राइट। तो पहले इसको हाइपरबोला प्रॉपर बनाते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, सो x स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस इधर करोगे सो y स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज 10 ऑफ cos स्क्वायर ऑफ थीटा दैट साइड इज 1। अभी मेरा हाइपरबोला दिख रहा है, अभी फॉर्मूला लगा देता हूँ। सो फॉर्मूला कहता है b का स्क्वायर, सो दिस इज 10 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज e स्क्वायर माइनस ऑफ 1, राइट ना। तो ये 10 से 10 चला गया, so e square is this is 1 plus cos square of theta, so इसकी सेंटीसिटी को कुछ इवन बोल देता हूँ, so सेंटीसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला इज बेसिकली रूट ऑफ 1 plus cos square of theta। ओके सर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इन द सिमिलर वे इलिप्स इज देयर, इलिप्स भी लिख लेते हैं, दिस इज x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस का y स्क्वायर एंड दैट साइड इज 5, ये भी बिगाड़ के दिया 5 से डिवाइड करके लिख लेते हैं, सो दिस इज 5 एंड दिस इज cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस
वाई स्क्वायर बाई 5 एंड दैट साइड इज 1, राइट। तो इधर पे फॉर्मूला लगा दिया। सो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज ए का स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। 5 से 5 चला गया, सो 1, सो दिस साइड this is 1 minus of e square and that side is this is sec square of theta na. So the value of e square, this is 1 minus sec square of theta. So sec square theta minus 1 तो होता है ना, मुझे पता है। सो sec square theta 1 minus sec square theta बना है, तो e की वैल्यू निकलेगी। इसको चाहो तो कन्वर्ट कर लें। सो e यू कैन राइट, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस बन जाएगा, ये 1 माइनस sec square theta तो गड़बड़ कर लिया गया। इलिप्स ही तो है ये, 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर, सो दिस इज sec square of theta 1 अपॉन cos स्क्वायर, यही बनेगा। 1 माइनस e स्क्वायर इज sec square theta, सो e स्क्वायर इज 1 माइनस ही तो बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इज sec स्क्वायर। अच्छा ये केस भी तो हो सकता है कि इसमें ये 0 से पाई बाई 2, अच्छा अच्छा ये एक्चुअली अपोजिट केस है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कम रहा हो, ये ज्यादा रहा हो, तभी ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि उसने कंफर्म करा कि एंगल जो है बेसिकली वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये तो 0 से 5 के बीच में हो गया ना ये। तो और पाई बाई 2 पे ओपन इंटरवल लगा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। सो जब ऐसा होता था तो अपोजिट लगता था फॉर्मूला। सो यू कैन से ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर, ये लगेगा सर यहाँ पे। सो 5 से 5 चला गया, सो 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर दैट इज बेसिकली कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ई स्क्वायर जो निकलेगा दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसेंट्रिसिटी से ई टू का नाम दे देते हैं, तो ये तो सर अच्छे से निकल गया, दिस इज साइन थीटा, राइट ना। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग कि E1 जो है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ E2 है, स्क्वायरिंग बहुत रूट 5 टाइम्स है ना, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं। तो दिस साइड इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा एंड दैट साइड दिस इज 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, सो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, वी कैन राइट इट 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये इधर गया। सो दिस विल बिकम 6 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, 5 माइनस 1, सो दिस इज 4। सो cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज 4 बाय 6, बोले तो 2 बाई 3। ओके सर, दैट्स द cos स्क्वायर थीटा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इस इलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो। तो आंसर जो है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, दिस इज 2b स्क्वायर अपॉन ए ना। सो ये केस है आपका ये वाला, तो 2b स्क्वायर। सो सॉरी, इस केस में तो अपोजिट लगेगा ना, नॉट 2b स्क्वायर अपॉन, इस केस में यू विल हैव टू से दिस इज 2a स्क्वायर अपॉन b, राइट ना। ये वो वाली इलिप्स है ना, खड़ी वाली। सो a स्क्वायर इज व्हाट, सो यू हैव टू पुट दिस इज 2 इनटू दिस इज 5 इनटू में cos स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाय b। b कितना है सर, दिस इज 5, 5 से 5 चला गया, cos स्क्वायर थीटा कितना है 2 बाई 3, सो 2 इंटू 2 बाई 3, राइट ना। cos स्क्वायर थीटा 2 बाई 3, सो दिस इज 4 बाई 3। इलिप्स का पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये होता है 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a का स्क्वायर अपॉन, सॉरी b इज द रूट 5 ना, b दिस इज रूट 5, सॉरी। तो एक रूट 5 और चल रहा होगा बगल में, तो ये कट करोगे तो अभी ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो एक रूट 5 और चलेगा ऊपर, रूट 5 एंड डिवाइड इंटू 2 बाई 3, सो यू हैव टू से 4 रूट 5 बाई 3 इज राइट आंसर, राइट ना। A hyperbola passes through the point this and has its vertices at plus minus 6 comma 0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो। तो बेसिकली नॉर्मल पे पहुंचने से पहले हाइपरबोला की इक्वेशन तो पता चले। तो वर्टिसेस आपको दे रखी है प्लस माइनस 6, तो एक की वैल्यू 6 डिसाइड होगी पहली चीज तो। अब हाइपरबोला की इक्वेशन पे चलते हैं। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ द पॉइंट इज प्रेजेंट, दिस इज 10 comma 16 ऑन द हाइपरबोला। ये पता चल चुका है, सेटिस्फाई करा दिया। सो 100 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर 36 माइनस 16 का स्क्वायर, सो 256 डिवाइड बाई बी स्क्वायर दैट इज 1, राइट। तो जब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जा रहा है 2 से 50 बार, या 4 से कर दें, 4 से 25 बार, 4 से 9 बार। सो 256 एंड डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये उधर गया, ये इधर आएगा। सो दिस इज 25 माइनस का 9 डिवाइड बाई 9, सो दिस इज 16 बाई 9, राइट। 16 से ये कट कर दिया 16 टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, सो 16 इंटू 9, सो वैल्यू ऑफ बी इज वॉट, 4 3 12, तो वैल्यू बी की डिसाइड हो गई। ए पता ही था, बी पता चल गया, तो हाइपरबोला की इक्वेशन एक्जैक्टली पता चल गई। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सो दिस इज 36 माइनस दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, सो दिस इज 144, राइट। दिस इज गिवन एज 1, दे वांट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको लिखनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पे लिखनी है, एट पी, पी बोले तो 10 comma 16। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने का तरीका क्या होता था, ये 36 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 36 एक्स डिवाइड बाई एक्स वन बोले तो 10, माइनस बन जाता है प्लस, एंड देन ये 144 ऊपर जाएगा, 144 वाई डिवाइड बाई वाई 1, ये आएगा 16 एंड दैट साइड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज 36 प्लस, तो दिस इज 144, राइट। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सॉल्व करें तो कटेगा कुछ 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, और ये जाएगा 2 से 8 बार, दिस इज 72, ये फर्दर कट सकता है 4 से 2 बार, 4 से 18 टाइम्स, राइट। ओके, तो बन गया आपका 18x/5 एंड प्लस दिस इज 18y/2, उधर ऐड करोगे 6 4 4 3 7, दिस इज 180, तो ये 18 भी चला जा रहा है, दिस इज 10 टाइम्स। तो ये मैं एलसीएम लेके कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस का 5y एंड दैट साइड इज 100, राइट ना। सो दैट इज योर बी ऑप्शन।